कूद जाओ। अरे क्या तुम कूद सकते हो? सबका समय बर्बाद मत करो। अरे ये क्या हो रहा है? बस एक चाटुकार प्यार में पागल और फिर ठुकराया गया। हाँ। 3 साल मैंने उसे पूरे 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। 5 लाख। मैं एक दिन में 3 नौकरियां करता था। खाना डिलीवर करता था, गेम बूस्टिंग करता था, ऑर्डर ड्राइव करता था। जो खाना 10 रुपये से महंगा होता था, वो खाना खाने की भी मुझे हिम्मत नहीं होती थी। मैंने अपना सारा पैसा उसे दे दिया और वह मेरे पैसे लेकर इधर उधर भागती रही और मुझे 3 साल तक धोखा देती रही। 3 साल का धोखा। छोटे जियांग, ये रहा एक किंग बूस्टिंग का ऑर्डर। क्या तुम इसे लोगे? लूंगा। ली भाई, बस मेरा इंतजार करना। मैं ये ड्राइविंग डिलीवरी पूरी करके काम शुरू करता हूँ। आज रात मैं उसे किंग तक पहुंचा दूंगा, गारंटी। क्या तुम फिर से सारी रात खेलने वाले हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये इसलिए क्योंकि मैं साल के अंत में अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता हूँ। थोड़ा और पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। वो शाओ, जो वादा तुमने मुझसे किया है वो भूलना मत। छोटी परी, अगर तुम मेरी अच्छे से सेवा करती हो तो तुम्हें इंटरनेट सेलिब्रिटी बनाना मेरे लिए एक शब्द का खेल है। नमस्ते, मैं ड्राइवर हूँ। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं मजे कर रहा हूँ? वहां जाकर इंतजार करो। माफ करना। पूरा मजा किरकिरा कर दिया। कौन है ये? ले आओ। तुम यहाँ कैसे? दरवाजा खोलो। ले आओ। बाहर निकलो, बाहर आओ। दफा हो जाओ। ले आओ। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? धोखा? क्या तुम इसके लायक हो? तुम तो मेरे सिर्फ एक गुलाम थे। तुम तो मेरे लिए बैकअप तक भी नहीं थे। तो ये कैसा धोखा हुआ? यही वो है जो तुम्हें 3 साल से चाट रहा था। क्या वो मरा हुआ गुलाम था? हाँ, यही है वो चमचा। लेकिन मैंने उसे अपना हाथ भी नहीं छूने दिया। मेरा ये जिस्म तो वो शाओ आपका है। गुलाम? मैंने दिन रात काम किया, पूरी रात ओवरटाइम काम किया और खून की उल्टी तक कर दी। मैंने अपना सारा पैसा तुम्हें दे दिया और अब तुम मुझे गुलाम कह रही हो? तो और क्या? अगर वो शाओ को दूसरों की गर्लफ्रेंड्स के साथ खेलने का शौक न होता तो तुम्हें वास्तव में क्या लगता है? क्या मैं तुम्हें पसंद करती? मरे हुए चमचे, 3 साल पहले ही लेयाओ ने अपना पहला प्यार मुझे दे दिया था। जिस औरत को तुम अनमोल समझते थे उसके साथ मैंने हर तरीके से खेल लिया है। सच कहूँ तो वो बहुत नरम है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जियांग हाय, तुम बेकार आदमी। वो शाओ को छोड़ो। मर जाओ। वो शाओ, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। एक गरीब भिखारी प्यार करने आया है। दफा हो जाए यहाँ से। निकल। ले आओ। प्रिय ड्राइवर महोदय, ग्राहक की एक शिकायत के कारण आपका खाता स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। देखा ना, यही गुलाम बनने का अंजाम होता है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनका दिल स्पंजी उतक का बना होता है। उन्हें जितना चाटोगे तो वो और सख्त हो जाती हैं। बेशर्म, इस आदमी ने हम सभी मर्दों की इतना डुबो दी है। इसे मर ही जाना चाहिए। कितना शर्मनाक है। क्या तू कूदेगा या नहीं, कमीने? कूद जा। हाँ, अगर हिम्मत है तो कूद जा। गरीबों को प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तुम तो बस मेरे एक पालतू चापलूस थे। तुम तो मेरे लिए बैकअप भी नहीं थे। लिन ले आओ। अगले जन्म में मैं तुम जैसी सभी गंदी और नीच औरतों को, लालची औरतों को भी इसकी सजा दिलवाऊंगा। होस्ट लॉक हो रहा है। सुपर सीकिंग सिस्टम सफलतापूर्वक बांध लिया गया है। संपत्ति पुरस्कार 90 खरब रुपए। मैं मरा नहीं। सीकिंग सिस्टम, क्या मुझे अभी भ्रम हुआ था?
इतिहास का सबसे शक्तिशाली सीकिंग सिस्टम सफलतापूर्वक बन गया। होस्ट को प्राप्त होंगे 90 खरब की विशाल राशि सीकिंग गोल्ड। 90 खरब। होस्ट कृपया ध्यान दें, सीकिंग गोल्ड होस्ट की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। इसका इस्तेमाल केवल तभी हो सकता है केवल जब आप किसी देवी को सफलतापूर्वक पटा रहे हो। लानत है, दरअसल पहले मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उस झूठी लड़की ने मेरी सारी बचत खाली कर दी। अब मेरे पास पैसे हैं, पर फिर भी मुझे उन्हें औरतों पर ही खर्च करना है। तो मुझे इस बेवकूफ सिस्टम की क्या जरूरत है? सिस्टम चेतावनी, जिस व्यक्ति को आप पटा रहे हैं उन पर खर्च किया गया हर एक पैसा एक 20% की निश्चित दर से होस्ट को वापस कर दिया जाएगा। 20% का कैशबैक। तो इसका मतलब है कि मैं औरतों पर जितना अधिक पैसा खर्च करूंगा, मैं खुद उतना ही अमीर बनूंगा। जब भगवान ने ही मुझे सिकिंग बनने दिया है, तो तुम जैसी पैसे की भूखी औरतें हैं, बस इंतजार करो मेरे बदले का। सभी प्यारे लोगों के समर्थन के लिए धन्यवाद। बस 30 सेकंड बचे हैं। कृपया यू मैन की मदद करें और उसे आगे बढ़ाएं। खर्च करो। क्या तुम में कोई शिष्टाचार है? ये चीज सड़क के बीच में क्यों रखी है? मैं अभी भी लाइव पी के कर रही हूँ। बहुत नफरत है। यूमेन देवी, तुम्हें अपने फैंस के लिए इनाम निकालने पड़ेंगे। लगता है ये कोई मशहूर फीमेल होस्ट है। इस सिस्टम को आजमाने का ये सही मौका है। अरे सुंदर महिला, मुझे माफ करना। क्या मैं तुम्हें माफी के तौर पर रात के खाने पर आमंत्रित कर सकता हूँ? गंदे ड्राइवर, तुम में से गरीबी की बू आ रही है। इस व्यवहार के साथ तुम मुझ पर डोरे डालना चाहते हो? खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं पीके में हार गई। अब मुझे अपने लाइव रूम के फैंस के लिए तोहफे निकालने हैं। अगर तुम भरपाई करना चाहते हो तो मेरे लिए तोहफे खरीद दो। इस हालत में भी बात करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें अभी सबके सामने शर्मिंदा करती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कि यह काफी होगा या नहीं। वीचैट पर 1,00,000 जमा हो गए। सुंदर महिला, क्या तुम साथ में दोस्त भी बन सकती हो? क्या वो कोई छिपा हुआ अति धनवान दूसरी पीढ़ी का आदमी है? जीतने की प्रगति 30% तक बढ़ गई है। जरूर, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक जगह जाना होगा। ओह, मैं कोई दौलत की लालची औरत नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारी ईमानदारी देखना चाहती हूँ। तुम मुझे सिर्फ अमूर बनाना चाहती हो, है ना? लेकिन ये मेरे लिए सही है। जियांग हाय, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हम पहले ही अलग हो चुके हैं। तुम्हारा ये व्यवहार सच में बहुत बुरा है। तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? लिन लिया, तुम कुछ ज्यादा ही आत्ममुग्ध हो। बस हो गया। अगर तुम मेरा पीछा नहीं कर रहे होते तो क्या तुम यहाँ गहनों की दुकान पर आते? मैं तो इस खूबसूरत महिला के लिए गहने खरीदने आया हूँ। ये क्या? ये तो मशहूर नेट इन्फ्लुएंसर यूमेंग है। तुम 3,000 वेतन वाला सिर्फ चापलूस यहाँ गहने खरीदने आया है? हो सकता है पहले मैं ऐसा नहीं कर सकता था, पर अब हालात बदल गए। तुम में अब क्या ऐसा बदल गया है? क्या तुमने चापलूस बनने के लिए क्या तुमने अपनी किडनी बेच दी है? क्या मैं गलत समय पर तो यहाँ नहीं आ गई हूँ? नहीं, ये बिल्कुल सही समय। यूविंग, यहाँ तुम्हें जो पसंद आए उसे बेझिझक तुम चुनो, मैं भुगतान करूंगा। सच में? तो मैं चुनती हूँ। तुम पलटना मत, ठीक है? आपकी दुकान में क्या वो हार जिसे मास्टर मूहा ने डिजाइन किया था, वो ओशन हार्ट नेकलेस अभी भी है? जी हाँ मैडम, मास्टर मूहा द्वारा डिजाइन किया गया ये हार सीमित संस्करण है और केवल एक ही है, और ये महिला उसे अभी आजमा रही है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ जियांग हाई जैसे बेकार आदमी और फान भाई के बीच का अंतर। फान भाई, मेरा जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। तुम्हारा जन्मदिन तो अभी गुजरा है ना? वह चंद्र कैलेंडर के अनुसार था, मेरा सौर कैलेंडर के अनुसार भी जन्मदिन है। क्या आप ये हार मेरे लिए खरीद सकते हैं और इसे मुझे जन्मदिन के तोहफे के रूप में दे सकते हैं? ले आओ। मुझे ज्यादा भौतिकवादी लड़कियां पसंद नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ मेरे पैसे के लिए नहीं हो। माफ करना, अगर तुम लोग इसे नहीं खरीद सकते तो मैं इसे खरीदने जा रहा हूँ। तुम ये बदबूदार, एकदम घटिया और नीच देहाती है, क्या तुम इसे खरीद सकते हो? बकवास मत करो। अगर तुम्हें ये नहीं खरीदना है तो जल्दी से इसे उतार दो। तुम अरे ये सुंदर महिला, तुम इस मूर्ख के झांसे में मत आना। इसे देखो, ये गरीबी की बू मार रहा है। ये इसे कैसे खरीद सकता है? मैं खरीद सकता हूँ या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगी। श्रीमान,
ये बेशकीमती हार मशहूर आभूषण डिजाइनर मुहे साहब द्वारा खुद डिजाइन किया गया है, जो हीरे और नीलम से बना है। इसकी मौजूदा कीमत 35 लाख है। क्या आप वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं? सिर्फ एक हार से क्या होगा? ऐसा करो, तुम यहाँ का सारा सामान पैक कर दो। ओह जियांग हाई, तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, है ना? क्या तुम्हें पता है कि इन सब का कितना दाम है? अगर तुम अपने शरीर के सारे अंग भी बेच दो तब भी तुम इसे बिल्कुल नहीं खरीद पाओगे। तुम्हें क्या लेना देना है? अगर नहीं खरीद सकती तो निकल जाओ। तुम सर, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? कोई बात नहीं, उसे खरीदने दो। मैं देखना चाहता हूँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आखिरकार वो कैसे मुंह छिपाता है। तुम कह रहे हो कि मैं बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा हूँ। अगर मैं इसे खरीद सका तो क्या होगा? अगर तुम इसे खरीद लेते हो तो मैं तुम्हें पापा कहूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं खरीद पाए तो? अगर मैं नहीं खरीद पाया तो मैं अपनी किडनी बेच दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा ये देखने के लिए कि तुम्हारी चमचे वाली किडनी बिक पाती है या नहीं। जियांग हाई, क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरे सामने अमीर होने का नाटक करने से मेरा मन बदल जाएगा? ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो। कार्ड स्वाइप करो, कार्ड स्वाइप करो। भुगतान सफल रहा। 2,25,00,000 रुपए प्राप्त हुए। ये सब मेरे लिए पैक कर दो। जी जी सर। इसके अलावा मुझे एक और मेंबरशिप कार्ड बना दो। उसमें करीब 2,40,00,000 रुपए डाल दो। आगे से कोई अच्छा गहना आए सब यूमेंग के लिए बचा के रखना। ठीक है। होस्ट को याद दिलाया जाता है, जब विजय प्रगति 100% पहुंच जाए तो लक्ष्य व्यक्ति होस्ट की हर बात मानेगा। तब होस्ट उसे कोई भी आदेश दे सकता है। अरे ऐसा भी हो सकता है। लगता है मुझे फतह की रफ्तार बढ़ानी होगी। ये कैसे हो सकता है? जियांग हाई, तुम इतने पैसे वाले कैसे हो? जब तुम मेरे साथ थे दिन में 3 नौकरियां नहीं करता था और अपनी सारी बचत मुझे नहीं दे देता था। क्या तुमने मुझे धोखा दिया था? हाँ, मैंने ही तुम्हें बेवकूफ बनाया क्योंकि तुम इतनी पैसों की पुजारी हो। तुम्हें मौका दिया मगर तुम लायक ही नहीं निकली। तू हरामी है। तुम मेरे साथ 3 साल रहे और मेरे लिए कुल 60 लाख रुपए ही खर्च किए और पलक झपकते किसी और लड़की को कई करोड़ रुपए की नेकलेस खरीद दी। ये हक तुम्हें किसने दिया? क्योंकि तुम लायक नहीं हो और हम तो पहले ही टूट चुके हैं। मैं अपना पैसा किस पर खर्च करूं तुमसे मतलब नहीं। और हाँ मेरे प्यारे बेटे, अभी अभी क्या हमने शर्त नहीं लगाई थी? अब तुम मुझे पापा कह सकते हो। कौन सी शर्त? किसने तेरे साथ शर्त लगाई? लिन ले आओ, ऐसे आदमी जिसमें जरा भी भरोसा नहीं। क्या तुम सच में उस पर खुशियां देने का? ए तू यूमेंग, चलो कुछ और भी देख लेते हैं। भैया फान, मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ। घबराओ मत, सिर्फ एक मामूली इंटरनेट सेलिब्रिटी ही तो है। तुम बस देखती जा। दरअसल मैं तो बस तुम्हें पर रखना चाहती थी, मुझे उम्मीद न थी। क्या तुम कहीं और घूमना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं आमतौर पर किसी से उपहार नहीं लेती। कोई बात नहीं, इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक माफी का तोहफा समझो। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ऐसा है? अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम खुद को मुझे सौंप सकती हो। अगर तुम चाहती हो कि कोई पुरुष तुम्हारे लिए पैसे खर्च करे तो तुम्हें उसे इतनी आसानी से हासिल ही नहीं होने देना चाहिए। तुम्हें उसे लटकाए रखना होगा। हाय भाई, तुम बहुत मजाकिया हो। छेड़छाड़ तो वही है, पैसे वाले हो तो मजाकिया और गरीब हो तो आवारा। महिलाएं वास्तव में कितनी ही व्यावहारिक होती हैं। ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसी वैसी महिला नहीं हूँ। आज रात मैं हूँ न्यू स्टार शो द्वारा आयोजित लाइव पीके प्रतियोगिता में जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? लाइव पीके? इसका मतलब है कि तुम चाहती हो कि मैं जाकर मूर्ख बनूं और तुम्हें उपहार भेजूं? लेकिन ये मेरे लिए सही है। क्या तुम चलोगे? जरूर, मैं रात को जरूर आऊंगा। हाय भाई, तुम बहुत अच्छे हो। जियांग हाई, मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम आज मेरे साथ हुआ न्यू स्टार शो द्वारा आयोजित लाइव पीके प्रतियोगिता में आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लिन ले आओ, क्या तुम्हें अभी लगता है कि मैं वही चापलूस हूं जिसे तुम 2 मीठी बातें बोलकर दिल की बातें निकलवा सकती हो? जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है मैं तुम्हें उसकी कीमत चुकाने दूंगा। देखा,
वे तीनों वेजोंगहाई शहर की शीर्ष MHC.N एजेंसियों के बड़े बॉस हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। चेन साहब, छोटे बुआ आ गए। वो शाओ अब मिस वांग के बिल्कुल बगल में खास आदमी है। ये अद्भुत है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे तो आप जैसे वरिष्ठों पर भरोसा करना है ताकि वो मेरी मदद करें। वो शाओ, ये आपके साथ कौन है? ये हमारी कंपनी के 7 अनुबंधित नई एंकर हैं। लिन लेआओ, आगे वांग जी उन्हें बड़ा समर्थन देने की योजना बना रहे हैं, इसलिए आज आपको वरिष्ठों को इनका ज्यादा ध्यान रखना होगा। आप सभी मालिक मेरा भी ख्याल रखेंगे। ले आओ, आप सभी को एक ड्रिंक देती हैं। ये आसान है। होंग में जिस व्यक्ति को समर्थन दे रही हैं, हम निश्चित रूप से उन्हें इज्जत देंगे। फान भाई, जियांग हाई वो बेकार आदमी आ गया है। जियांग हाई, इतनी देर क्यों लगाई? ये मुकाबला तो बस शुरू ही होने वाला है। क्या काम है? तुमने पहले कहा था कि तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। फान भाई ने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम भी मेरे साथ रहो। हफ्ते में 7 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तुम्हारा होगा और बाकी के 4 दिन फान भाई के। 6। अब भी तुम्हें क्या चाहिए? ये पहले ही तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर तुम्हें इस बात से आपत्ति है कि मैंने अपना पहला प्यार फान भाई को दिया, तो मैं अपनी वर्जिनिटी का ऑपरेशन करवा सकती हूँ ताकि तुम भी ये अनुभव कर सको। माफ करना, मुझे आपत्ति है। मुझे तुम गंदी लगती हो। तुम लिन ले आओ, क्या तुम खुद को ज्यादा नहीं समझती? ओए कमीनी, क्या तुम सच में खुद को बहुत कीमती समझती हो? जियांग हाई, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरे पीके का समर्थन करने नहीं आए थे? जरूर नहीं, क्योंकि हाय भाई मेरा समर्थन करने आए हैं। जियांग हाई, मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुम अभी भी इस औरत को पैसे खर्च करके मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? तुम्हें गुस्सा दिलाऊं? लिन ले आओ, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मैं किस पर पैसे खर्च करता हूँ, कितने पैसे खर्च करता हूँ, इससे तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रुक जाओ। ले आओ तुम्हारे साथ 3 साल रही है, बिना कुछ बताए क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? हाँ बिल्कुल, चीजों पे भी टूट फूट का नुकसान होता है। ब्रेकअप करना चाहते हो तो ये सही है। मुझे 50 लाख रुपए ब्रेकअप फी दो। तुम्हें अभी भी मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत है? तुम बहुत ही घटिया किस्म के व्यक्ति हो। मेरे 3 साल बर्बाद कर दिए। 50 लाख बहुत सस्ती कीमत है तुम्हारे लिए। 3 साल के 50 लाख? क्या तुम सोने से जड़ी हो गई हो या हीरे से जड़ी हो गई हो? भले ही तुम जड़ी हुई हो तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा है, यहाँ काफी लोग हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी और वो इरफान की उन बुरी बातें सबको बता दूं ताकि सबको पता चल जाए? तुम जियांग हाय, बस इतना ही है कि तुमने 1 लाख वाली एंकर का साथ दे दिया। तुम इंतजार करो, जिस दिन मैं आज जीत जाऊंगी, पीके प्रतियोगिता का चैंपियन बन जाऊंगी, तो मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। तब शायद मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, आज के लाइव शो का चैंपियन सिर्फ यू मेंग होगी। हाय भाई, क्या आप सच कह रहे हैं? तुम दोनों यहाँ नौटंकी करना बंद करो। सिर्फ बातें बनाने से कोई चैंपियन नहीं बनता है। ये सब मजबूत वित्तीय सहायता पर निर्भर करता है। जियांग हाई, क्या तुम्हें लगता है कि एक छोटी सी सेलिब्रिटी को गोद लेने से तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो? वो मुकाबले के लायक भी नहीं है। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। हुआ न्यू स्टार शो द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरनेट सेलिब्रिटी लाइव स्ट्रीमिंग प्रतियोगिता में सभी का स्वागत है। हाय भाई, तो मैं प्रतियोगिता के लिए पहले जाती हूँ। याद रखना, आपको मेरा पीके में जरूर समर्थन करना है। जाओ। प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। ये लाइव स्ट्रीमिंग प्रतियोगिता एक ऑनलाइन सीमित समय की लाइव स्ट्रीमिंग मॉडल का उपयोग करेगी और विजेताओं का आकलन उपहारों के माध्यम से प्राप्त राशि के आधार पर किया जाएगा। ये लाइव स्ट्रीमिंग ठीक 30 मिनट तक चलेगी और सबसे अधिक उपहार राशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस प्रतियोगिता का चैंपियन बनेगा, जिसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीमेल एंकर का खिताब मिलेगा और हुआ न्यू स्टार शो प्लेटफॉर्म द्वारा 1 साल के प्रचार को भी सुरक्षित करेगा। मैं प्रतियोगिता के आधिकारिक शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। प्यारे दोस्तों, यू मेंग के लिए ये लाइव स्ट्रीमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यू मेंग की मदद करने में कृपया सब लोग मदद करें। यू मेंग को ऊपर ले जाएं। हेलो एवरीवन, मेरे लाइव रूम में सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। भाइयों,
जल्दी करो जब तक मैं पहली रैंक हासिल करती हूँ मैं आप सभी के लिए लाइव रूम में कुछ विशेष लाभ पोस्ट करूंगी। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में हमें सबसे अधिक उपहार यूए शिंग मीडिया की नई एंकर लिन लेयाओ से मिले हैं। मैंने कहा था कि इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग प्रतियोगिता सिर्फ तेज तर्रार बातों पर निर्भर नहीं करती है, इसके लिए मजबूत वित्तीय ताकत होनी चाहिए। प्रतियोगिता तो अभी शुरू हुई है, तुम इतने अधीर क्यों? देखो, वर्तमान में नंबर 1 पर मौजूद लिन लेयाओ दूसरे नंबर पर मौजूद सु यूमिंग के साथ कनेक्ट हो रही है। वो क्या करना चाहती है? आइए हम सभी का ध्यान इन दोनों प्रतियोगियों पर केंद्रित करें। सु यूमिंग, क्या तुम मेरे साथ एक पीके करने की हिम्मत रखती हो? तुम कैसे खेलना चाहती हो? ये बहुत आसान है। हारने वाले के लाइव स्ट्रीम की सारी कमाई जीतने वाले को जाएगी और साथ ही सभी लोगों के सामने एक स्ट्रिपटीज डांस करना होगा। 1 लाख की कमाई कम हो तो एक कपड़ा उतारना होगा। ये क्या तुम डर गई हो? क्या तुम्हें उस जियांग हाई नामक बेकार इंसान पर भरोसा नहीं है? उससे कहो कि तुम्हें तोहफे भेजे। अगर डर गई हो तो कोई बात नहीं। हाँ, वह जियांग हाई जैसा बेकार आदमी तुम्हें क्या तोहफा दे पाएगा? मुझ पर भरोसा रखो, उसकी बात मान लो। ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। फिशिंग ओल्ड नो एम्प्टी आर्मी भाई को 10 कार्निवल भेजने के लिए धन्यवाद। हे भगवान, 10 कार्निवल। लिन लेयाओ को एक साथ 10 कार्निवल मिले हैं। वो सु यूमिंग से बहुत आगे निकल गई है। क्या हमारी सु यूमिंग, जो सभी की देवी है, आज वाकई एक नई स्ट्रीमर से हार जाएगी और उसे स्ट्रिपटीज डांस करना पड़ेगा? ये 10 कार्निवल मैंने भेजे हैं, कोई और मतलब नहीं है। बस मैं यूमिंग देवी को देखना चाहता हूँ स्ट्रिप डांस करते हुए। रुको, मैं 10 और भेजूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ। मुझे भी शामिल करो। 26। लिन लेयाओ ने पूरे 26 कार्निवल हासिल कर लिए हैं। वो पहले ही बहुत आगे निकल चुकी है। कचरे, तुम्हारी देवी हार जाएगी। अभी थोड़ी देर में वो सबके सामने स्ट्रिप डांस करेगी। सिर्फ 26 कार्निवल ही तो है, क्या ये बहुत ज्यादा है? तुम कचरे सच में बहुत दिखावा करते हो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो अपनी देवी के लिए खुद भेजो। सु यूमिंग, मेरे पास लगभग 10 लाख के तोहफे हैं और तुम्हारे 50,000 से भी कम हैं। तुम बस स्ट्रिप डांस करने के लिए तैयार रहो। वैसे जियांग हाई नाम का वो कचरा कहाँ है? क्या उसने नहीं कहा था कि वो तुम्हें चैंपियन बनवाएगा? मैंने उसे तुम्हें तोहफे भेजते हुए क्यों नहीं देखा? जैसा कि उम्मीद थी, ये कचरा बस कचरा ही है। जियांग हाई, केवल 5 मिनट बचे हैं। अगर तुमने अभी भी तोहफे नहीं भेजे तो तुरंत तुम्हारी देवी उसे अब सबके सामने स्ट्रिप डांस करने वाली है। ये हुआन्यू का लाइव स्ट्रीमिंग सिस्टम सच में बहुत मुश्किल है इस्तेमाल करना। एक बार में केवल 10 लाख ही रिचार्ज कर सकते हैं। ये बहुत परेशानी वाली बात है। अम्मा, ये 10 लाख कह रहा है। तुम कचरे सच में बड़ी बड़ी फेंकते हो। क्या ऐसा है? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली दौलत क्या होती है। मैं जल सम्राट नहीं हूँ भाई साहब, धन्यवाद कार्निवल भेजने के लिए। मैं जल सम्राट नहीं हूँ, बड़े भाई का धन्यवाद करती हूँ इस कार्निवल को भेजने के लिए। कृपया आप सभी से मेरा अनुरोध है, जल्दी से यूमिंग के लिए स्कोर बढ़ा दें। जियांग हाई, क्या यही तुम्हारी क्षमता है? इतनी देर चार्ज करने के बाद बस एक कार्निवल? मैं जल सम्राट नहीं हूँ। हाँ, क्या ये जियांग हाई नामक बेकार व्यक्ति नहीं है? सच में इस गरीब ने इतनी देर चार्ज करने के बाद तुम्हें बस एक ही कार्निवल भेजा है। सो यूमिंग, तुम अब कपड़े उतारने वाले नृत्य के लिए तैयार हो जाओ। इस बार देखते कौन तुम्हें बचा सकता है। क्या उसने अभी अभी ये नहीं कहा था कि वो तुम्हें चैंपियन बनवाएगा? शर्म कहाँ है? इस बेकार व्यक्ति ने तो अपनी इज्जत ही खो दी है। जियांग हाई, लेयाओ को अब तक 20 लाख उपहारों का लाभ मिल चुका है, जबकि सु यूमिंग को सिर्फ 10 लाख का। एक कपड़ा उतारने के लिए 10,000 के हिसाब से उसके पास तो पर्याप्त कपड़े उतारने के लिए भी नहीं है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ थोड़ी देर में जब वो अपने सारे कपड़े उतारेगी और सभी लोग उसे देखेंगे। लगता है इस बार हम सबको मजा आने वाला है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें निराश होना पड़ेगा। अभी बस इंटरनेट अटक गया था। यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी थी। जब मौत सामने खड़ी है तब भी जिद किए जा रहे हो। तुम भी गोल्डन ड्रैगन, ये पौराणिक ड्रैगन लक प्रेयर है। 10, ये तो 10 पूरे 10 ड्रैगन लक प्रेयर है। ड्रैगन लक प्रेयर केवल वही उपयोगकर्ता भेज सकते हैं जिन्होंने 1 करोड़ से अधिक का रिचार्ज किया हो। एक ड्रैगन लक प्रेयर का मतलब होता है पूरे 10 लाख। पुरुषों की देवी सु यूमिंग, लगता है किसी रहस्यमय अमीर आदमी ने सु यूमिंग को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया है।
क्या ये तुमने भेजा है? ये तो 10 लाख की कीमत का है, एक तोहफा, और उसने एक बार में 10 तोहफे भेज दिए। ये तो सचमुच का कोई धनाढ्य है। मैं जल सम्राट नहीं हूँ बड़े भाई की। ड्रैगन ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हुआ अगर वो 1 करोड़ है? ये तो बस शुरुआत है। ज्यादा इतराओ मत। तुम मुझसे दौलत में मुकाबला करना चाहते हो, है ना? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पीछे जोंग हाई का सबसे अमीर आदमी वोंग कॉर्पोरेशन है जो मेरा समर्थन करता है। ये थोड़ा सा पैसा क्या चीज है। आगे भी पैसे जमा करके भेजते रहो। अरे लड़के, तुम अब क्यों नहीं भेज रहे हो? इस मुकाबले में जीतने वाला सब ले जाता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं जो मेरी जेब में आ जाएंगे। फिर से 50 गोल्डन ड्रैगन, 50 गोल्डन ड्रैगन, 5 करोड़। लिन लियाओ को एक बार फिर 5 करोड़ के तोहफे मिले हैं। वो एक बार फिर सबसे आगे निकल गई है। मैं इस बड़े भाई को दिल से धन्यवाद करती हूँ जिसने 50 ड्रैगन ब्लेसिंग भेजी हैं। बेकार आदमी, ये 5 करोड़ है और बेकार में संघर्ष करने की कोशिश मत करो। क्या तुम 5 करोड़ निकाल सकते हो? सुनो, सिर्फ 30 सेकंड ही बचे हैं। अगर तुम फिर से नहीं भेजोगे तो मैं तुमसे माफ करना चाहता हूँ। जो 1 करोड़ तुमने अभी भेजे थे वो मेरी जेब में आ जाएंगे और तुम्हारी देवी यूमेंग को कपड़े उतारने पड़ेंगे। बस 30 सेकंड बचे। क्या कोई बड़ा भाई यूमेंग की मदद कर सकता है? कृपा करके बड़े भाई, कृपा करके आप लोग। जियांग हाय, मुझे ये कहना पड़ रहा है, तुम सचमुच में एक पूरी तरह से बेकार आदमी हो। तुम्हारी औरत को मैंने तुमसे छीन लिया, तुम्हारा पैसा मैंने हथिया लिया है। अब आगे तुम्हारी देवी भी कपड़े उतार देंगी, सब लोग उसे नंगा देखेंगे। तुम एक हारी हुई बाजी हो। आखिरी 10 सेकंड। तू यूमिंग, तुम हार गई। ये स्ट्रिप्टीज है जो तुम्हें निश्चित रूप से करना होगा। इस बार कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे स्ट्रिप्टीज देखना पसंद है। संघर्ष बंद करो, स्ट्रिप्टीज करो। स्ट्रिपटीज, 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 स्ट्रिपटीज। जियांग हाय, आखिरी 5 सेकंड बचे हैं। तुम जैसे हारी हुई बाजी जीवन भर मेरे पैरों के नीचे रहने के लिए नियत है। तुम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? शिष्टाचार की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस होश में लाना चाहता, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि कौन किसे अपने पैरों के नीचे रखता है। क्या तुम्हें अपनी दौलत दिखाना पसंद नहीं है? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली दौलत क्या होती है। 100 लॉन्ग यून की पूरे 100। हाईवांग भैया का 100 लकी ड्रैगन प्रेयर्स के लिए धन्यवाद। आपका शुक्रिया। यूमेंग को बचाने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। 100 लकी ड्रैगन प्रेयर्स जिसकी कीमत 10 करोड़ है। ये असंभव है। जियांग हाई ने तुम्हें 10 करोड़ दान कर दिए। मिस लिन, तुम हार गई। अब तक मेरी कुल कमाई 11 करोड़ 50 लाख हो गई है और तुम्हारी तो 6 करोड़ भी नहीं हुई। हमने तो यही तय किया था 1000 पर एक कपड़ा उतारना है। तुम्हारे पास उतारने के लिए हजारों कपड़े कहाँ हैं? तो क्यों ना तुम अभी सीधे अपने सारे कपड़े उतारो और यहाँ पर एक चक्कर लगाओ। मिस सु यूमेंग को बधाई। 1 करोड़ 50 लाख का लाइव स्ट्रीमिंग डोनेशन रिवॉर्ड जीतने के लिए जो उन्हें शीर्ष पर रखता है। इस लाइव स्ट्रीमिंग प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ महिला इन्फ्लुएंसर बनने के लिए अब 10 महिला होस्ट को मंच पर आमंत्रित किया जाता है प्रतियोगिता स्थल पर वापस आने के लिए। हाय भाई, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो यूमेंग विजय प्रगति में पूरे 30% की वृद्धि, जिससे वह 90% तक बढ़ी। क्या? हाय भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 10 करोड़ खर्च किए फिर भी पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं हुई। इस सु यूमिंग को जीतना इतना मुश्किल क्यों है? हान भाई, क्या आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ। हमें जल्दी करनी चाहिए और यहाँ से फौरन जाना चाहिए। जाना चाहते हो? तुम कहाँ जाने वाले हो? हमने अपनी शर्त अभी तक पूरी नहीं की है। हमारा शर्त अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, शर्त अभी तक पूरी नहीं हुई है। शर्त मानो। सही कहा। अभी जो हमने समझौता किया था उसके अनुसार आप लोगों का 5 करोड़ 60 लाख का मुनाफा पूरी तरह से हमारा हो गया और मिसलिन को अपने कपड़े उतार कर एक डांस करना होगा। मैं तो बस मजाक कर रही थी। हाँ, बस मजाक कर रही थी, माहौल को खुशनुमा बना रही थी। सही कहा, हम बस मजाक कर रहे थे। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हार गए तो अब मुकर रहे हो? तो आप लोगों से पूछो, क्या वे होने देंगे? नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। अगर शर्त नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे। हाँ, कपड़े उतार दो। जियांग साहब,
आप चिंता न करें, ये जो शर्त है हम सभी लोग यहाँ उसके गवाह हैं। उनका जो इनाम का पैसा है प्लेटफॉर्म सीधे उसे आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा। तो अब ये मिस लिन, तुम्हारी स्ट्रिपटीज करने की बारी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्या कपड़े नहीं उतारोगी? सब लोग मिलकर आगे बढ़ो, इनके कपड़े उतार दो। इनके कपड़े उतार दो, इनके कपड़े उतार दो, इनके कपड़े उतार दो, इनके कपड़े उतार दो, इनके कपड़े फाड़ दो, फान भाई मुझे बचाओ। इनके कपड़े फाड़ दो, इनके कपड़े फाड़ दो। अगर तुम्हें कपड़े फाड़ने हैं तो इसके फाड़ो, बस मेरे कपड़े मत फाड़ना। मेरी पैसों का इस्तेमाल करके दूसरी औरत को टिप दे रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जियांग हाई, मुझे समझ आ गया। तुम इतने अमीर हो। क्या तुम्हें किसी अमीर औरत ने पाला है? अमीर औरत के पैसे खर्च करके सू यूमिंग को टिप देने जाते हो। इस बार तो तुम गए काम से। इस अमीर औरत के हाव भाव और शरीर को देखकर आज रात को जब ये घर वापस जाएगी, क्या वो तुम्हें खा नहीं जाएगी? वो जिसे अमीर औरत पालती है वो मैं नहीं हूँ। जब मौत सिर पर है तब भी तुम हमारे फान भाई पर ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि वो किसी के पाले हुए हैं। मुझे लगता है कि जब अब मालकिन खुद यहाँ आ गई हैं, तो इस बार तुम ढोंग कैसे करोगे? ओ ए चिकने, तुम मेरे पैसे खर्च करके बाहर की औरतों को पाल रहे हो। क्या तुम मेरी पीठ पीछे धोखा दे रहे हो? क्या तुम्हें जीने का मन नहीं है? वह क्या आप किसी और को समझ रही हैं? जियांग हाई तो आपका पाला हुआ आशिक है ना? किसी और को समझना। मैं जिस आशिक को हर महीने 50 लाख रुपए देती हूँ, क्या मैं उसे पहचानने में गलती करूँगी? तुम्हें लगता है? वांगताई, मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मैं अब और हिम्मत नहीं करूंगा। हिम्मत नहीं करूँगा? तुम मेरे पैसे लेकर बाहर लड़कियों को पटाते हो। तुम क्यों नहीं डरते? तुम्हें किस बात का डर है? मैं तुम्हें बता दूं, आज से इन 2 सालों में तुमने मेरे जितने पैसे खर्च किए हैं वह सब उगल दो। साथ ही 20 लाख रुपए हर्जाना भी देना होगा, वरना मैं तुम्हें किसी और को सौंप दूंगी। जाकर कुत्तों की सेवा करना पड़ेगा। वांगताई, मैंने गलती की। ये सब इस चुड़ैल की वजह से हुआ है। ये सच है कि इसी ने मुझे बहकाया। वांगताई, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। ये सब उसी ने मुझे बहकाया और ये सिर्फ मेरे पैसे हड़पना चाहती थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ तुमने मुझे धोखा दिया। कहा था कि तुम अमीर बाप की औलाद हो। चुप रहो। ये तुम जैसी मोहिनी का काम है जिसने मुझे मोहित किया। चाहती थी कि मैं तुम पर पैसे खर्च करूं, वरना मैं ऐसा कैसे कर सकता था? अपने प्रिय को धोखा? प्रिय, मैं तो बहुत ही भोला हूं, इसीलिए इस चुड़ैल के बहकावे में आ गया। तुम जानती हो, मेरा दिल और मेरा शरीर दोनों तुम्हारे हैं। अरे चुम्मिया। ठीक है, तुम कह रहे हो कि इस छोटी चुड़ैल ने तुम्हें बहकाया है ना? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी वफादारी साबित करने का एक मौका देती हूँ। मेरे सामने इस बहकाने वाली मोहक सूरत को थप्पड़ मारकर बिगाड़ दो। कोई है? इस कुल्ता को तुरंत पकड़कर यहाँ लाओ। तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ो। मारने की हिम्मत नहीं हो रही है? मेरी एक सहेली है जिसे एक गुलाम की जरूरत है, तो फिर तुम जाओ। मारो, मैं मारता हूँ। फान भाई, मेरा नाम मत लो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने मेरे और मेरी जान के रिश्ते को खराब कर दिया है। वो इफान, तुम कमीने हो। मारो। अगर आज तुमने इसका चेहरा खराब नहीं किया या सिर्फ बिगाड़ा भी नहीं तो रुकना नहीं। ये सच में झगड़े की एक बेहतरीन नाटक है। जियांग हाई, इतना खुश मत हो। जियांग हाय, मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है, अगर ऐसा ही चलता रहा सच में मेरा चेहरा ही खराब हो जाएगा। तुम्हारी मदद करूं? किस आधार पर? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। अच्छा, तो अभी घुटनों के बल बैठो और मेरे लिए कुत्ते की तरह 2 बार भौंको। रहने दो, तुम्हारे और मेरे बीच का हिसाब सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकने से साफ नहीं होगा। वो इफान, महिलाओं को मारना किसी सज्जन का काम नहीं है। उससे भी बड़ी बात तो यह है कि यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। ओहो,
ये छोटा हैंडसम लड़का क्या नायकों की तरह सुंदरियों को बचाने का नाटक कर रहा है? हम बचाने जैसा तो कुछ नहीं है, बस ये कुत्ते कुत्ते वाली हरकतें मेरी शांति भंग कर रही हैं। वांगटाई, मुझे लगता है कि आप भी कोई प्रतिष्ठित बड़ी हस्ती है। अगर ये खबर फैल गई कि आप निजी जीवन में लापरवाह हैं और लड़कों को पालती पोसती हैं, तो ये शायद क्या फोटो खींच रहे हो? मत खींचो। वांगटाई, क्या आप वापस नहीं जाएंगी अभी? अगर आपको पब्लिसिटी की बहुत ज्यादा तलब है तो थोड़ी देर में ये हॉट सच पर होगा। तुम अभी भी मूर्खों की तरह क्यों खड़े हो? चलो। जियांग हाई, ये तो मुझे पता है कि मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। तुमने अभी देखा भी, मुझे वो यीफान जैसे नकली अमीरजादे ने धोखा दिया था। लेकिन अब मैं एकदम अकेली हूँ। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं जैसे पहले करते थे? ठीक है। फिर से शुरू करें? क्या मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं? क्या हम बन सकते हैं? लक्ष्य व्यक्ति लीन लेआउ है। जीत की प्रगति 50% है। लक्ष्य व्यक्ति को पूरी तरह से जीतने पर 10 गुना कैशबैक प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छा। जियांग हाई, क्या तुम मान गए? जीत की प्रगति 49% बढ़ी, 99% पर पहुंच गई। आखिरकार हम 3 साल से साथ हैं। जीत की प्रगति 100% है। मेजबान को बधाई, लिन लेओ को सफलतापूर्वक जीत लिया। मेजबान ने लिन लेओ पर जो भी पैसा खर्च किया है उसे 10 गुना कैशबैक मिलेगा। क्या तुम फिर से मेरे गुलाम बनोगे? तुम्हें क्या लगा मैं मान जाऊंगा? अगर मैं किस्मत वाला नहीं होता तो अब तक तुमने मेरा सब कुछ निचोड़ लिया होता। पुराना जियांग हाई मर चुका है तुम्हारी वजह से। जियांग हाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ गया है। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊं? तुम लायक हो। तुम्हें बस पैसा चाहिए, है ना? अभी मेरे लिए कुत्ते की तरह भौंको। मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। क्या हुआ, तैयार नहीं हो? तो मैं जा रहा हूं। रुको, मत जाओ। भौं भौं भौं, मैं कुतिया हूँ। मैं एक मादा कुत्ता हूँ। तुम जैसी औरतें सचमुच नीच और सस्ती होती हैं। सिर्फ 1 मिलियन तुम्हारे सम्मान को खरीद सकता है। यू मिंग, चलो चलते हैं। बस 1 करोड़ रुपए मिल गए। ये पैसा कमाना बहुत आसान है। जब हम पहली बार मिले थे तब से लेकर अब तक तुमने मेरे लिए हार खरीदा और इतने सारे उपहार भेजे। क्या तुम सिर्फ अपनी पूर्व प्रेमिका को चिढ़ाना चाहते थे? हम पूरी तरह से नहीं, लेकिन तुमने निश्चित रूप से मेरा बदला ले लिया। मैं तुम्हें पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या तुम ये मानोगे? दरअसल मुझे पता है तुम वही बड़े भाई हो जिसने मुझे 100 ड्रैगन भेजे थे। बिल्कुल सही। तुम्हारे लाइव स्ट्रीमिंग सर्कल के नियमों के अनुसार क्या तुम्हें अब मुझे अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहिए? मैं इतनी आसान नहीं हूँ। हालांकि तुम वाकई मुझे प्यार में पड़ने का एहसास कराते हो। विजय की प्रगति 5% बढ़ गई है। विजय की प्रगति 75% हुई है। इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद सिर्फ 75% ही विजय हुई। ये औरत सच में जन्म से ही धोखेबाज है। मुझे भी लगता है कि तुम बहुत खास हो। मैं कैसे खास हूँ? बस मुझे हमेशा लगता है कि इस दुनिया में किसी को तुम्हारे साथ थोड़ा और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम इसकी हकदार हो। तो क्या तुम्हारा मतलब है तुम वो बनना चाहते हो जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे? निश्चित रूप से धोखेबाज हो। मौके का तुरंत फायदा उठाने की ये गति। क्या तुम मुझसे चापलूस बनना चाहती हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है। अगर मैं सचमुच मैं वो इंसान बन गया तो तुम क्या करोगी? वो तो तुम्हें देखना होगा कि तुम में वो योग्यता है या नहीं। इतना पैसा खर्च कर दिया और फिर भी जीत नहीं पाया। यह काम करना वाकई बहुत मुश्किल है। क्या हुआ? मेरी माँ को कर्जदारों ने जुआघर में पकड़ लिया है। कर्जदार? कितना कर्जा है? 2 करोड़। 2 करोड़? ये सु यूमिंग सच में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जियांग हाई, तुम यहीं तक छोड़ दो। अंदर सुरक्षित नहीं है। मैं अकेली जाऊंगी। बस ऊपर चली जाऊंगी।
क्या तुम संभाल पाओगे? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी अभी तो कहा था मैं तुम्हें बचाऊंगा। विजय प्रगति 99%। माँ, यू मेंग, तू आखिर आ गए। अगर तुम और देर करती तो मान को ये लोग मार डालते। ओ बुढ़िया, सोचा न था तू जैसी जुआरी ऐसी खूबसूरत बेटी पैदा कर सकती है। तुम लोग ऐसा करके कानून तोड़ रहे हो। जल्दी से मेरी माँ को छोड़ दो, वरना मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। कानून? इस शिंगचेंग में मैं वंगरूजे ही कानून हूँ। मेरा नियम ये नियम है, मारते रहो। मत करो। दर्द हो रहा है, मत करो। मारना बंद करो, रुको। मिस्सू, आज इस बुढ़िया की जान तुम्हारे हाथों में है। मुझे लगता है कि तुम भी जानती। तुम्हारी माँ अक्सर यहाँ जुआ खेलने आती थी और हर बार हारने पर उधार लेती थी। अब ब्याज पर ब्याज बढ़ने के कारण ये रकम 2 करोड़ हो गई है। 2 करोड़? क्या तुम लोग सूदखोर हो? ओए लड़के, चुप हो जाओ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अगर मैं जबरदस्ती हस्तक्षेप करूं तो? तुम आग से खेल रहे हो। वांगशाओ, ये सब परेशानी मैंने और मेरी माँ ने खड़ी की है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जब मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी ने बोल ही दिया है तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ये तुम्हारी माँ के हाथ से लिखा हुआ कर्ज का कागज। मुझे लगता है कि तुम उसकी लिखावट पहचानती हो। इस कर्ज के कागज को मैं नहीं मानती। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरी माँ ने तुमसे सिर्फ 50 लाख उधार लिए थे, लेकिन ये ब्याज बहुत ज्यादा है कि उसे 2 करोड़ चुकाने पड़ रहे हैं। ये उचित नहीं है और न ही कानूनी। हाँ, उचित और कानूनी? साले, मैं एक जुए का अड्डा चलाता हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि ये कानूनी है या नहीं। कर्ज चुकाना ये तो प्रकृति का नियम है। माँ का कर्ज बेटी चुकाएगी, ये तो और भी जरूरी है। अगर आज तुम दोनों ये 2 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाओगे तो इस दरवाजे से बाहर निकलने की मत सोचना। ऐसा है, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। या तो एक बार में तुम्हारी माँ का 2 अरब का कर्ज चुका दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे इतना उत्तेजित मत हो, मैंने बात अभी खत्म नहीं की। मैंने ये बात तुम्हारी माँ से सुनी कि तुम लाखों फॉलोअर्स वाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यानी एक तरह से मशहूर हो। अच्छा है, मेरे आसपास बहुत सारे अमीर बूढ़े हैं जिन्हें मशहूर औरतों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है और वे अच्छी कीमत भी देते हैं। मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ। तुम अपने शरीर से ये कर्ज चुकाओगे जब तक कि 2 अरब का कर्ज पूरा ना हो जाए। क्या विचार है? असंभव, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। मिस्सू, मैं अभी भी तुम्हें चुनने का मौका दे रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करो। अगर मैंने अभी तुम्हें यहाँ निपटा दिया तो बाद में तुम्हें उन अमीर तंकी बूढ़ों को बेच दूंगा। यू मेंग, तुम वांगशाओ की बात क्यों नहीं मानती? वरना अगर पैसे नहीं चुकाए तो माँ सचमुच इनसे पिट पिट कर मर जाएगी। माँ, क्या आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं? यू मेंग, माँ तुमसे यही भीख मांगती है। मैंने 9 महीने तुम्हें पेट में रखकर जन्म दिया, कितना कष्ट सहा है। माँ अभी मरना नहीं चाहती। अब तुम्हारे पास एहसान चुकाने का समय है। बस वांगशाओ की बात मान लो। कुछ बूढ़ों के साथ सोना ही तो है, जल्दी उनकी बात मानो। माँ, वाह, माँ और बेटी के प्यार का क्या शानदार नाटक है। इतने सालों में पहली बार किसी माँ को अपनी ही बेटी को बेचते हुए देखा है। मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, तुझे क्या लेना देना? उसकी जान मेरी है। अब वक्त आ गया है कि वह अपना फर्ज चुकाए। ठीक है, बहुत खूब कहा। मिस सू, तुम्हारी माँ सही कह रही हैं। तुम्हारे पास तो अभी पैसे नहीं है, तो तुम्हें केवल जिस्म से ही ये सारा कर्ज चुकाना। अगर तुम उन बूढ़ों के साथ नहीं जाना चाहती हो तो मेरे साथ भी चल सकते। इनमें से एक चुन लो। तुम बहुत नीच हो। तुम ऐसा सोच भी मत सोचो। तुम कमीने हमारी बात क्यों नहीं मानते? वांगशाओ, लगता है आप बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। ओए, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बिल्कुल भी दूसरों के मामलों में दखल न दो। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आपका शुरुआती इरादा यू मेंग थी, है ना? पैसा भी मुझे चाहिए और लड़की भी चाहिए।
आपकी योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पहले भी सुना है कि कुछ गिरोह कैसीनो के बिलों का उपयोग करते हैं आम परिवारों को अपनी बेटियों को उन अमीर व्यापारियों को सौंपने के लिए बाध्य करने के लिए। अब देखकर लगता है कि तुम वांग परिवार निश्चित रूप से यही काम करते हो। तुम जान भी गए तो क्या कर लोगे? कर्ज का कागज मेरे हाथ में। हमारे नियम के अनुसार या तो आज ही तुरंत 2 करोड़ का कर्ज चुका दो, या तो तुम में से कोई भी इस दरवाजे से हरगिज बाहर नहीं जा पाए। नहीं, रुक जाओ। अगर आज तुम पैसे नहीं चुकाते हो तो भी ठीक है, तो मैं इस बूढ़े की दोनों हथेलियां काट दूंगा। 2 हथेलियां 2 करोड़। ये तुम्हारे लिए तो बहुत ही सस्ता सौदा है। दोष देना है तो अपनी उस जिद्दी बेटी को दोष दो। यूमेंग, सु यूमेंग, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम सच में मेरी जान लेना चाहती हो? अरे तुम कृतज्ञ लड़की, काश मैंने तुम्हें जन्म ही न दिया होता। नहीं नहीं, तो मैडम, अगर आपको 1 सेकंड की भी देर हुई तो आपकी माँ का ये दायां हाथ नहीं रहे। यूमेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम वान शाओ की बात मान लो। क्या हुआ सो मैडम? तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे की खातिर मैं तुम्हें और 3 मिनट देता हूँ। तुम अच्छे से सोच लो, अगर आज 200 मिलियन नहीं निकाले तो तुम्हारी माँ के ये दोनों हाथ नहीं बचेंगे। अब अवसर आ नहीं गया है क्या? एक बार में ही जीतने की कोशिश करो। मैं यूमेंग, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? तुम्हारी माँ शायद इतने बड़े बलिदान के लायक नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने इससे 10 महीने पेट में रखकर जन्म दिया है। उसकी जान मेरी है। भले ही वह मेरी जगह मरने चली जाए तो भी यह उसका फर्ज है। चुप रहो यूमेंग, बस अपने दिल की सुनो। अगर तुम नहीं चाहती तो सिर हिला दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दिया। चले जाओ, तुम अपने आप को मानते क्या हो? यह हमारे घर का मामला है, तुम चले जाओ यहाँ से। इस मामले को तो मैं जरूर सुलझाऊंगा। ओह, तुम जरूर सुलझाओगे? किस आधार पर? ओहो, तू अब भी रोकने चला है। रोकने के लिए तेरे पास है। तेरी ये गरीब सी शक्ल, तेरी जेब में शायद 6,000 रुपए भी ना हो, है ना? हाँ 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 हाँ। कहीं तू इस जुएबाज कुत्ते की जगह अपना हाथ कटवाना चाहता है? हाँ 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 मेरा हाथ तो आज तुम काट ही नहीं पाओगे, लेकिन हाँ 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 हाँ, समझ गया। कहीं तू ये सोचकर कि तेरी नाजुक सी चमड़ी इसके बदले बेच देगा क्या? हाँ 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 हाँ। अपनी वो गंदी सोच बंद कर। सिर्फ 230 करोड़ रुपए है ना, मैं उसकी तरफ से चुका दूंगा। लड़के, जरा साफ साफ समझ ले, उसने 230 करोड़ का कर्ज लिया है, 2,300 रुपये ने। मुझे पता है, 2 छोटे छोटे लक्ष्य भरी तो है छोटी रकम है, मैं उसकी तरफ से चुका दूंगा। सु यूमेंग, तेरा ये दोस्त कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं? 230 करोड़ रुपए उसके मुंह में 23 रुपए जैसे लगते। बकवास बंद कर, 230 करोड़ ले ले। ये नकली चेक दिखाकर यहाँ ढोंग रचकर ठगी मत कर। तेरे जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। चिंगचैंग के बड़े अमीर भी 230 करोड़ निकालते समय 10 बार सोचते, और तू बेकार की चीज। तू नहीं निकाल सकता 230 करोड़। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं निकाल सकता। अच्छा, अगर ये चेक नकली निकला तो? जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। ठीक है, अगर ये चेक जाली ही निकला, सो यूमेंग का हाथ मेरा हो जाएगा। पैसा भी वापस करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये असली हुआ तो? अगर ये चेक सही साबित हुआ तो मैं न केवल उसका हाथ नहीं काटूंगा, बल्कि मैं तुम्हें चाकू दूंगा ताकि तुम मेरा हाथ काट सको। पक्की बात है। आज अगर तुमने ये 2 अरब का बिल नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारा हाथ काट डालूंगा। जियांग हाई, ये तुम्हारा चेक असली है या नकली? अगर ये नकली हुआ तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। मुझ पर भरोसा रखो। ये चेक असली है या नकली, बैंक को एक फोन करते ही पता चल जाएगा। ओए लड़के, मैं देखता हूँ कि तुम ये दिखावा कब तक करोगे। मालिक, बैंक के लोगों ने जवाब दिया है। जल्दी से बता। बैंक के लोगों ने कहा कि ये चेक असली है। ये कैसे संभव है? रकम कितनी है? लगता है तुम हार गए। मुझे छोड़ो। हे, जब पैसे चुका दिए हैं तो मुझे पकड़कर क्यों रखा है? ठीक है,
आज भी जा सकती हैं, लेकिन तुम्हें मेरे पास यही रुकना होगा। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। जल्दी जाओ जाओ। बात से मुकर गया तो क्या हुआ? ये मेरी अपनी जगह है, मैं जैसे चाहूँ वैसे खेलूंगा। क्या सच में? मुझे नहीं लगता। ये लड़का तो बड़ा ही घमंडी है, इसे खत्म कर दो। एक मिनट रुको। हम सब एक ही तरह के लोग हैं जो इस दुनिया में पैसा कमाने आए हैं। वहीं खड़े रहो, हिलना मत। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या तुम सच में पैसे दोगे? बिल्कुल। वांग शाओ, मुझे नहीं पता कि तुमने एक कहावत सुनी है या नहीं, पैसा गधे से भी काम करवा लेता है। वो तो गधे से काम करवाने वाली कहावत। नहीं नहीं नहीं, आज मैं वांग शाओ को दिखा दूंगा कि अगर पैसा काफी हो तो गधा भी काम कर सकता है। यहाँ हर कार्ड पर 1 करोड़ रुपए है। अगर तुम इसे पीटते हो, एक थप्पड़ के 10 लाख रुपए, एक लात के 20 लाख, जितना चाहो उतना मारो। अगर पैसे कम पड़े तो मैं और बढ़ा सकता हूँ। तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा ना, वांग शाओ को दिखाना चाहता हूँ कि पैसे की ताकत क्या होती है। संयोग से मेरे पास और कुछ हो ना हो, पैसा बहुत है। पैसा यही है। तुम लोग अब काम शुरू कर सकते हो। तुम लोग पास मत आना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। यू मेंग, अभी अभी तुम्हारा वह दोस्त, वह किस परिवार का जवान बेटा था? पहले क्यों मैंने तुम्हें उसके बारे में कभी बताते नहीं सुना? आह, मैं समझ गई। मेरी बेटी जो बहुत सुंदर और प्यारी है, उसे निश्चित रूप से बहुत सारे अमीरजादे लड़के रिझाते होंगे। बस बहुत हो गया। जिस पल तुमने अपनी बेटी को बेचने की बात कही, उसी पल से मैं तुम्हारी बेटी नहीं रही। अरे यू मेंग, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुमने कोई अमीर बॉयफ्रेंड बनाया है तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे जरूर देने चाहिए ताकि मैं खर्च कर सकूं। मुझे लगता है कि यू मेंग ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो। अरे वापस आओ। तुम पर मेरी पूरी परवरिश बर्बाद हो गई। तुम एहसान फरामोश कहीं की। हाय भाई। मेजबान को बधाई। सू यूमिंग को वश में करने में सफलता मिली। सू यूमिंग पर किए गए खर्च का 10 गुना इनाम मिला। 10, 100, 1000, 10,000, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। आज से शुरू करके मैं 1000 करोड़ का अरबपति बन गया हूं। हाय भाई, आज के बाद मेरा कोई घर नहीं रहेगा। क्या मैं आज रात आपके घर पर रुक सकती हूँ? ये औरत अभी क्या ये बहुत घमंडी नहीं थी? मैं आपके कपड़े धो सकती हूँ और खाना बना सकती हूँ। आप बस मुझे अपनी नौकरानी समझ लें। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। नौकरानी? तुम हाय भाई, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें अपनी नौकरानी कैसे बनने दे सकता हूं? तुम्हारा घर नहीं है तो मैं तुम्हें एक घर दूंगा। कल मैं तुम्हें गाड़ी और घर खरीदवाऊंगा। सच में? जरूर सच में। जब इनाम की योजना 10 गुना बढ़ गई है तो क्या मैं तुम्हारे इस सोने के अंडे देने वाले पेड़ पर दिल खोलकर पैसे नहीं लुटाऊंगा? हाय भाई, धन्यवाद। आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आज आप पहले होटल जाकर एक रात बिता लीजिए, हम कल मिलेंगे। हाय भाई, आप मेरे लिए सचमुच बहुत अच्छे हैं। आपने दिन में ही मुझे 1 अरब मूल्य का बड़ा विला खरीदवा दिया और अब फिर से मुझे गाड़ी खरीदने लाए हैं। ये तो बस थोड़ी सी रकम है। हाय भाई, मुझे पता था आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। ली रोतोंग। जियांग हाई। हाय भाई, ये कौन है? ये मेरे कॉलेज के दिनों की क्लास ब्यूटी ली रोतोंग है। अरे जियांग हाई, आप बस रहने ही दीजिए। मैं अब बस एक चाय शॉप में सेल्स पर्सन हूँ। बल्कि जहाँ तक आपकी बात है, आप भी इतने सालों में काफी सफल हुए होंगे। क्या आप कार खरीदने आए हैं? आप अब किस बड़ी कंपनी में काम करते हैं? मैं अब एक बेरोजगार आवारा हूँ।
ऐसा है तो फिर आप जैसा बेरोजगार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ हमारे पास जो कारें हैं उनमें से सबसे सस्ती भी कई लाख की है। क्या आप उन्हें खरीद सकते हैं? क्या आपने बगल में इस्तेमाल की हुई कारों का शोरूम देखा है? वहाँ की कारें आप जैसे लोगों के लिए सही हैं। मैं अब आपको और नहीं रोक सकती। कारें बेचने वाली होकर आपका ऐसा बर्ताव कैसे हो सकता है? आप लोगों को उनके पहनावे से क्यों आंक रही हैं? रुओतोंग, इन गरीब लोगों पर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद मत करो। क्या ये कार खरीद सकता है? लीगर वह जरूर कार नहीं खरीद सकता है। क्या आप इसे खरीद सकते हैं? मैंने काफी समय से कोई बिक्री नहीं की है। हमारे पास हाल ही में कुछ नई कारें आई हैं। क्या आप इन्हें देखना चाहेंगे? ठीक है, मैं पहले देखता हूँ। ओह, ये खूबसूरत महिला, आप वाकई बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन आपकी पसंद बहुत खराब है। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? आपके बगल में ये चिकना चुपड़ा आदमी, ये आपको कौन सी अच्छी कार खरीद कर दे सकता है? इससे बेहतर है कि आप मेरे साथ आ जाओ। मैं आज ही। इस बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो कुछ मैं इसे दे सकता हूँ वो इस मोटे सुअर से निश्चित रूप से ज्यादा होगा। यूमेंग, तुम यहाँ कोई भी कार चुन सकते हो, जो भी कार पसंद आ रही है बस बता दो। हाय भाई, तुम्हारे लिए अभी तुरंत कार स्वाइप कर देगा। सच में? हाय भाई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। बस तुम छोटे लड़के बहुत दिखावा करते हो। तुम लायक भी हो? क्या तुम खुद को एक बार आईने में देखने की हिम्मत करते हो? अपनी औकात देखो। मेरी औकात क्या है? फिर भी तुमसे कमीने और बुरे आदमी से बहुत बेहतर है। ओह छोटे लड़के, तुम किससे बुरा आदमी कह रहे हो? जो जवाब देगा मैं उसी को कह रहा हूँ। तुम? ठीक है, मान लिया कि तुम बड़े बाहुबली हो, तो फिर तुम यहीं से एक कार खरीदो। यही मेरा इरादा है। रोतुंग, हम सहपाठी रहे हैं। अगर तुम्हारे पास बिक्री कम है तो मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ कारें खरीद सकता हूँ। और कुछ कारें खरीदेगा? तुम देखो, यहाँ कौन सी कार लाखों रुपये से कम की नहीं है। क्या तुम उसे खरीद सकते हो? जियांग हाई, ओह जियांग हाई, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम दिखावा करना बंद कर दो। कॉलेज में तुम हर दिन सिर्फ कैंटीन में ही खाना खाते थे। ये लाखों रुपए वाली कारें क्या तुम किडनी बेचकर खरीदोगे? ये तो छोटी रकम है, किडनी बेचने की जरूरत नहीं है। युवा आदमी, बगल में ही पुरानी कारों की दुकान है। वह जगह तुम जैसे गरीब लोगों के लिए ही है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम हजारों की पुरानी टूटी फूटी कार भी नहीं खरीद सकते? तो तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? निकलते क्यों नहीं? जियांग हाई, ओहो जियांग हाई, तुम्हें आखिर क्या हो गया है? ग्रेजुएशन को इतने साल हो गए और तुम अभी भी वैसे ही गरीब और फटेहाल हो। अब आप आखिर इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? हमारे हाय भाई तो क्या है? वो बेकार आदमी है। वो तुम, ये बेकार आदमी किस काम का है? क्या तुम्हें बस एक सेल पूरी नहीं करनी है? वह मर्सिडीज भाई तुम्हारे लिए बुक कर देगा। सच में? धन्यवाद लीगर, बहुत अच्छे हैं। इधर आ लड़के, देख, इसे कहते हैं असली ताकत। बस एक मर्सिडीज खरीदने से ताकत आ जाती है क्या? 1 मिलियन 10 लाख से अधिक की मर्सिडीज ताकत नहीं है क्या? क्या तुम्हें तुम्हारी तरह गरीब होना चाहिए और पुरानी कार खरीदना ताकत है? किसने कहा कि मैं पुरानी कार खरीद रहा हूँ? ये बेकार आदमी दिखावा कर रहा है। दम है तो तुम भी एक मर्सिडीज खरीदो। मुझे विदेशी सामान पसंद नहीं है। अगर खरीदना ही है तो घरेलू कार खरीदो। ये कार बहुत अच्छी है, बस यही। गरीब आदमी तो गरीब ही होता है। कम उम्र लोग घरेलू कारें चलाना पसंद करते हैं। जियांग हाई, बेहतर होगा कि तुम सिर्फ अपना मुंह न चलाओ। भले ही ये शाओमी कार हो, वह भी 300,000 3 लाख की है। शायद इसने तुम्हारे सारे पैसे खत्म कर दिए होंगे। किसने कहा कि मैं सिर्फ एक ही खरीद रहा हूँ? इस कार के भीतर शायद पूरे 9 रंग मौजूद हैं, तो हर एक रंग की 100 कारें लाओ। हर रंग की 100 कारें? ये बात तो बढ़ती जा रही है। 900 कारें तुम खरीद सकते हो या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर तुमने उसे खरीद भी लिया, तुम उन्हें कैसे चलाओगे? पैसा है तो मनमानी चलेगी। मैं उन्हें खरीद कर एक रेलगाड़ी बनाने में इस्तेमाल करूंगा। क्या तुम रोक सकते हो? जियांग हाई, क्या तुम जानते हो 900 कारों की कीमत कितनी होगी? वह 270 मिलियन है। अगर तुम सच में खरीद सकते हो तो लेई बुसी को भी व्यक्तिगत रूप से आकर तुम्हें धन्यवाद देना होगा। यूमेंग, मुझे बताओ तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, मैं तुम्हें खरीद दूंगा। हाय भाई, आपको कौन सा रंग पसंद है? मुझे भी वही रंग पसंद है जो आपको पसंद है। बहुत अच्छे, तो मैं तुम्हें हर रंग की एक गाड़ी भेज दूंगा, तो अब तुम रोज बदल बदल कर चला सकती हो। हाय भाई, जो आप चुनेंगे वो सब मुझे पसंद है। बस रहने दो,
ली रोतोंग, कृपया मेरे लिए अपने मैनेजर को बाहर बुलाओ। ये गरीब आदमी बहुत डींगे मार रहा है। सुंदरी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसका हाल देखो। क्या वो किसी अमीर आदमी जैसा लगता है? 900 कारों की तो बात ही छोड़ो, वह एक भी नहीं खरीद सकता। तुम नहीं खरीद सकते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं खरीद सकता। तुम अपनी तुलना मुझसे मत करो। जियांग हाई, तुम्हें पता होना चाहिए, अगर आज तुम ये संभाल नहीं पाए तो फिर पूरा 4 स्टोर तुम्हें ब्लॉक कर देगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं मैनेजर को बुलाऊं? हाँ, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ। ठीक है, महीने का अंत है, अपने पुराने सहपाठी की बिक्री को बढ़ाने के लिए थोड़ा पैसा खर्च कर देता हूँ। क्या तुम गंभीर हो? तुम अभी भी खड़े क्या देख रही हो? मेरे हाय भाई तुम्हारी मदद करके बिक्री बढ़ा रहे हैं और तुम इसकी कदर क्यों नहीं कर रही हो? कौन है जो 900 शाओमी कार खरीदना चाहता है? मैनेजर साहब, ये जियांग हाई है, मेरे कॉलेज का दोस्त। जियांग साहब, क्या आप वाकई में 900 शाओमी कार खरीदना चाहते हैं? वो बिल्कुल निश्चित नहीं है। वह तो केवल एक बेरोजगार इंसान है, यहाँ दिखावा करने आया है। ओए लड़के, यहाँ गड़बड़ी करने से क्या तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? गड़बड़ी तो असल में वो कर रहा है। अपनी रोटोंग देवी को खुश करने के लिए वो बार बार मुझे कार खरीदने से रोक रहा है। तुम मुझे चमचा कह रहे हो? तुम लड़के, असली चमचा तो तुम हो असली चमचे। अरे, अब तो ये कुत्ता भी बौखला गया। तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो ज्यादा चापलूसी करता है आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं आता। तुम जियांग साहब, क्योंकि आप रोतोंग के सहपाठी हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर पैसे नहीं है तो तुरंत यहाँ से चले जाइए। यहाँ गड़बड़ी मत फैलाओ। किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? सिर्फ 900 गाड़ियाँ ही तो हैं। मुझे हर एक गाड़ी का टॉप मॉडल चाहिए। कुल कितने हुए? मैं कार्ड स्वाइप करता हूँ। शाओमी कार का टॉप वेरिएंट 30 लाख का है। अगर आपको हर रंग की 100 गाड़ियाँ चाहिए तो कुल मिलाकर 27 करोड़। माफ कीजिए, क्या आप पूरी पेमेंट कर रहे हैं या किस्तों में? सिर्फ 27 करोड़। क्या इसके लिए भी किस्तों की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ 27 करोड़? थ्रू, तुम तो नाले के चूहे हो। क्या तुम अभी भी खुद को शिंगचेंग का सबसे अमीर आदमी मानते हो? शिंगचेंग का सबसे अमीर आदमी भी एक बार में इतना पैसा नहीं निकाल पाएगा। तुम डींग मार रहे हो, है ना? ओए लड़के, अगर तुमने 27 करोड़ निकाल दिए तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें पापा कहूंगा। सिर्फ तुम्हारी इस बात के लिए मैं ये 900 गाड़ियां खरीद कर ही रहूंगा। कार्ड स्वाइप करो। जियांग हाई, क्या तुम वाकई में निश्चित हो? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। हाँ, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ। क्या मैं अपने पुराने सहपाठी के लिए थोड़ा कारोबार नहीं कर सकता? अभी भी नाटक कर रहा है। कार्ड स्वाइप सफल हुआ। खर्च 27 करोड़ रुपए। 900 गाड़ियां क्या वे यूं ही बिक गईं? 27 करोड़? क्या तुम वाकई में इतने अमीर हो? बेटा, जल्दी नीचे झुककर मुझे पापा क्यों नहीं बोलते? 2 अरब 70 करोड़, ये असंभव है। इतनी जल्दी डर गए? अभी थोड़ी देर पहले तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे, है ना? मुझे गरीब आवारा क्यों कह रहे थे? मैंने गलती की। आप गरीब आवारा कैसे हो सकते हैं? मैं गरीब आवारा हूँ। क्या मैं निकम्मा हूँ? यूबेंग, हाय भाई वादे के पक्के हैं। मैं उन्हें कहूंगा कि वे तुम्हें हर रंग की एक गाड़ी भिजवा दें। हाय भाई, आप बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन क्या सच में इतनी सारी गाड़ियां खरीदने में पैसा खर्च करना जरूरी है? ये तो बहुत ज्यादा खर्चा है। क्या तुम मुझे सिखा रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हाय भाई, आपने मुझे इतनी सारी गाड़ियां दी हैं, आप मेरे लिए इतने अच्छे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं। मुझे तो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। तुम मेरी दौलत की खान हो। जियांग साहब, ये कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है। अब से आप हमारी डीलरशिप के लाइफ टाइम डायमंड वीआईपी ग्राहक हैं। पुराने दोस्त, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। अरे बस ठीक ठाक है। तुम ठीक हो? जियांग हाई, ये मेरा संपर्क विवरण है, जब भी चाहो मुझसे संपर्क कर लेना। निश्चित रूप से। पैसा होने पर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ली रुओतोंग जैसी लड़की जो कॉलेज के समय की मशहूर देवी और क्लास की ब्यूटी थी, वो भी खुद आगे बढ़कर आई है। ठीक है, मैं करूंगा। तो मैं चलती हूँ। मेजबान को बधाई। दूसरी देवी को जीतने की प्रगति शुरू हो गई है। रहस्यमय उपहार अनलॉक हो गया है और
शक्ति में 10 गुना वृद्धि हुई है। ये क्या है? शक्ति का बढ़ना, ये क्षमता बहुत अच्छी है। हाय भाई, वो औरत अभी क्या कर रही थी? आपसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं। हाय भाई, आप यू मिंग के लिए इतने अच्छे हैं, आपने यू मिंग के लिए इतनी सारी कारें खरीद दी हैं। क्या आप यू मिंग को अपनी पाक कला दिखाने का मौका देंगे? मुझे पाक कला में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर आप मेरे घर आइए, मैं आपको कुछ और तरीके दिखाऊंगी। चलो। अगर मैं जियांग हाई जैसे रईस आदमी को फंसा पाई तो शायद मुझे 50 साल तक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। रुओ तुम, देखो, लीग ने आज तुम्हें कुछ कमीशन कमाने में मदद की है। तुम्हारे वे छोटे मोटे पैसे और तुम उसे कमीशन कहते हो। तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या तुम्हारी वह 10 लाख रुपए वाली पुरानी बेंच 3 अरब रुपए के बराबर हो सकती है? ये जियांग हाई मुझे अभी तक फोन क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, ये नहीं चलेगा। मुझे आगे बढ़कर कुछ करने का तरीका ढूंढना होगा। हेलो, चेन शाओ, क्या तुम्हारे पास जियांग हाई का संपर्क नंबर है? अरे हाँ, हमारे कॉलेज क्लास का वही छोटा सा शो ऑफ। लगता है मुझे जल्द ही ली रुओतोंग को जीतना होगा। वो औरत सच में जियांग हाई को फंसाना चाहती है। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा और जल्दी से उसे बांध कर रखना होगा। हाय गे, सूप पी लो। क्या ये स्वादिष्ट है? हम स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी रसोइया हो। जब तक हाईगे को पसंद आता है, बस ये काफी है। तुमने सूप में क्या मिलाया है? बेशक, ये रिश्ते को मजबूत करने की दवा है। ठीक है, ये तुम्हारी ही करनी है। हाईगे, मैं अभी भी वर्जिन हूँ। ये दवा खाओ। हाईगे, मैं बस तुम्हारे बच्चे को जन्म देना चाहती थी। यही कारण है कि तुमने मुझे दवा दी। बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे बांधना चाहती थी। बच्चे से मुझे बांधना चाहती हो क्या? मैं बस चाहती थी कि एक कहावत है जो बहुत अच्छी है, अच्छी लड़की को कभी मत गंवाओ और बुरी औरत पर समय बर्बाद मत करो। तुम बताओ, तुम इन दोनों में से कौन सी हो? मैं एक ही बात 2 बार दोहराना नहीं चाहता। अगर तुमने फिर से मनमानी की तो दफा हो जाओ। हेलो, जियांग हाई, क्या तुम्हारे पास समय है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतनी रात को क्या बात है? मिलकर बात करते हैं। मैं अपने कॉलेज के सामने वाले बार में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। निश्चित रूप से हर एक चमकदार और अमीर बनने की चाह रखने वाली लड़की अंदर से ओछी होती है। ए हसीना, हमारे साथ एक ड्रिंक लो। माफ करना, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। ए लड़की, तुम प्यार से नहीं मानोगी तो अब सजा भुगतो। तुम लोग क्या चाहते हो? अगर तुमने छूने की भी कोशिश की तो मैं मदद के लिए अभी चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज फट जाएगी तो भी कोई बचाने नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि तुम हम भाइयों को खुश कर दो। तुम हिम्मत भी मत करना। हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? क्या क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ तुम्हें बचाने के लिए। आओ छोटी। रुक जाओ। जियांग हाई, ओए लड़के, हमारे मामले में टांग मत अड्डा, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फूल इतना लाल क्यों होता है। बिल्कुल, अगर जीना चाहते हो तो अभी यहाँ से खिसक लो। जीना चाहते हो तो यहाँ से खिसक लो। ये बात तुम दोनों बदमाशों पर लागू होती है ना? इन दोनों बेवकूफों पर मौका मिला है सिस्टम के नए अपग्रेडेड 10 गुना ताकत को आजमाने का। ओए छोटे, हमला कर, इसकी धज्जियां उड़ा दे। ठीक है जियांग हाई, ध्यान से। मरना चाहता है? अगर तू मरना नहीं चाहता तो जल्दी से निकल जाए यहाँ से। तुम अभी तक निकला क्यों नहीं? रोतोंग, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? उसने चाकू निकाल लिया था, फिर भी तुम बीच में क्यों कूद पड़ी? मैंने उसे चाकू निकालते हुए देखा, इसीलिए मैं बीच में कूद पड़ी। मुझे बस ये डर था कि तुम्हें चोट लग जाए। ये औरत, काश ये अभिनेता का उदय में भाग लेती। लोग जल्द ही यहाँ पहुंचने वाले होंगे। तुम लोग शुरू कर सकते हो।
चूंकि तुम नाटक करना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ये खेल अच्छे से खेलूंगा। ठीक है रोतोंग, मैं तुम्हें पहले अस्पताल ले चलता हूँ। जरूरत नहीं है, ये छोटी सी चोट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस इतना ही काफी है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। जियांग हाई, पिछली बार तुमने मुझसे इतनी सारी गाड़ियां खरीदी जिससे मैं बिक्री में नंबर 1 बन गई। मैं तुम्हें धन्यवाद देने के लिए कुछ चीजें खरीदना चाहती थी, इसे अस्वीकार मत करना। ये घड़ी बहुत महंगी होगी, है ना? ये मेरी ओर से एक भेंट है, इसे ले लो। वाह, ये तो मछली पकड़ने के लिए चारा डालना है। ये औरत सू यूमेंग से कहीं ज्यादा चालाक है। बड़े लक्ष्य के लिए बड़ा बलिदान देना पड़ता है। ये घड़ी का इस्तेमाल लालच के तौर पर कर रही है ताकि मुझ जैसे मालदार पति को फंसा सके। मुझे दूसरों से चीजें लेने की आदत नहीं है। ठीक है, इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। मैं इस घड़ी को खरीदने के तौर पर रखता हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकती। जो बाकी बचे वो समझ लो कि तुमने मेरे लिए चाकू झेला, उसका मेडिकल बिल है। मछली जाल में फंस गई। वैसे आज तुमने मुझे किस लिए बुलाया? कल हमारे क्लासमेट्स की रियूनियन है, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी उन दोस्तों से मिले हुए काफी समय हो गया होगा, है ना? अच्छा मौका है मिलने का। क्लासमेट रियूनियन? रोथोंग, हमें ग्रेजुएट हुए इतने साल हो गए, पर तुमने मुझे कभी किसी रियूनियन में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया। अब अचानक तुम्हें कैसे याद आया? अब तुम अमीर हो गए हो, इसीलिए नहीं। रियूनियन में गरीब लोगों को नहीं बुलाया जाता। और क्या पहले मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर नहीं था? तो अचानक अब कैसे मिल गया? छोड़ो, कोई बात नहीं, याद से जाओ और अस्पताल में अपनी बांह पर पट्टी करवा लो। कल मिलते हैं। तो मैं कल तुम्हें लेने आऊंगी। जियांग हाई, मैं तुम्हें जल्द ही पाकर रहूंगी। लिन ले आओ। तुम यहाँ कैसे आए? जियांग हाई, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या तुम पहले मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे? मैं अभी तुम्हारे साथ रहने के लिए आ सकती हूँ। साथ रहना? तुम लायक हो क्या? जियांग हाई, मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। मैं पहले वो यीफान के द्वारा, उस कमीने के द्वारा ठगी गई थी। अब मेरी नौकरी भी चली गई है और मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। क्या तुम मुझे आसरा दोगे? हम फिर से शुरुआत करते हैं। हाय भाई, देखो ये क्या है, प्यार भरा लंच बॉक्स। अब तुम नाराज मत होना। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? लिन ले आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे यही पूछने वाली थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय भाई ने अभी मेरे लिए एक बड़ा विला खरीदा है, बिल्कुल उनके जैसा। उनके बगल में। उन्होंने तुम्हारे लिए विला खरीदा? हाँ मिस लिन, हाय भाई ने कल मुझे 9 कारें भी भेंट की। तुम उनसे पहले ही रिश्ता तोड़ चुकी हो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? उन्होंने तुम्हें कारें भी खरीद कर दी? जब तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? कम से कम मैं उनकी पूर्व प्रेमिका हूँ। और तुम तो उनकी मछली की तालाब में सिर्फ एक मछली हो। तुम? जियांग हाई, मुझे आज कुछ काम है, आप दोनों जा सकती हैं। जियांग हाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होने दूंगी। रोथोंग, क्या आज क्लास रियूनियन नहीं है? तुमने इतने सारे कपड़े क्यों पहने? मैं उन लुभाने वाली इंटरनेट सेलिब्रिटीज में से नहीं हूँ। मैं तो कुछ भी पहन सकती हूँ। रोथोंग, कहीं तुम यो महंगे पहनावे से जल तो नहीं रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए भी एक ड्रेस खरीदूं? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पैसे खर्च होते तो मुझे दुख होता। मैं अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की को ऐसे कपड़े पहनकर रियूनियन में जाने नहीं दे सकता। चलो। हाय भाई, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। आज इस लुक पर आपने 5 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। कोई बात नहीं, ये तो बस छोटे मोटे पैसे हैं। और ये दूध का दिल भी कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। हाय भाई, आप अमीर हैं और आपका स्वाद भी बहुत अच्छा है और आप हैंडसम भी हैं। यकीनन कई लड़कियां आपको पसंद करती होंगी, है ना? निश्चित रूप से जब पैसा आ जाता है तो आसपास की औरतें और भी मीठी बातें करने लगती हैं। शुक्रिया हाय भाई, मैं आज रात सबसे खूबसूरत लड़की होंगी। ठीक है, चलो चलते हैं, वरना हमें देर हो जाएगी। रुओटोंग देवी, 6 महीने हो गए, तुम सच में और भी खूबसूरत हो गई हो। ऐसी कोई बात नहीं, बस आज का पहनावा अच्छा लग रहा है। यह कौन है? जियांग हाई। जियांग हाई, सच में तुम ही हो? पहली नजर में तो पहचाना ही नहीं। हाँ बिल्कुल,
लगभग लगा था कि रुओतोंग ने कोई अमीर, सफल और सुंदर बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। जियांग हाई, चलो इधर आकर बैठ। यह दर्जी निर्मित सूट पता नहीं असली है या नकली। तुम लोग भूलना मत, याद है स्कूल के दिनों में वह मुझसे गुहार लगाता था वीरों का संघ में मेरे लिए खेलने की, ताकि वह गुजारे के पैसे कमा सके। जियांग हाई, अब तुम कहाँ काम करते हो? अगर कोई नौकरी नहीं है तो मेरी कंपनी में गार्ड बन जाओ। मैं गार्ड? तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? हमारा हाई भाई तो अब बहुत पैसे वाला है। सही कहा ना हाई भाई? शांत रहो, ज्यादा पैसे नहीं है, बस इतने ही है कि औरतों पर खर्च कर सकूं। तुम्हारी तारीफ क्या की, तुम तो 7वें आसमान पर पहुंच गए। तुमने शायद कभी किसी औरत पर पैसा खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि औरतों पर पैसा खर्च करना तो सच में कभी ना खत्म होने वाला काम है। अरे ये तो संयोग है, मेरे पैसे भी कभी ना खत्म होने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि जियांग सर इतने अमीर हैं। आज किस कार में आए हैं? किस कार में आना जरूरी है क्या? कहीं अपनी वह पुरानी माजदा तो नहीं चला रहे हो? हम सब तो मर्सिडीज, BMW जैसी शानदार गाड़ियां चलाते हैं, पोर्शे चलाते हैं। जब तुम अपनी उस घटिया कार में आओगे तो देर कौन करेगा? तुम नहीं तो। चेन होंगे फई, तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए। हाई भाई मेरे साथ शॉपिंग मॉल गए थे, कपड़े और हार खरीदे, इसलिए उन्हें देर हो गई। कपड़े और हार, उनकी कीमत कितनी होगी? ज्यादा नहीं, बस ये दूध का दिल, एंजल हार्ट, थोड़ा कीमती है। दूध का दिल? मुझे लगा कि ये हार इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये वही है जो फ्रांस के मशहूर ज्वेलरी मास्टर द्वारा डिजाइन किया गया लिमिटेड एडिशन है। पूरे देश में केवल 2 ही हैं जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। रुओतोंग, तुम तो कामयाब हो गए। ये हार हाई भाई ने मेरे लिए खरीदा है। बस इतना ही नहीं, ये गाउन भी हाई भाई ने ही मेरे लिए खरीदा है। हाई भाई के कुल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लगे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, ये तो छोटी रकम है। हाँ, सिर्फ 5 करोड़ रुपए वाकई एक छोटी रकम है। हाँ, तुमने अभी गाड़ी की बात की थी रुओतोंग। पिछली बार मैंने तुम्हारी डीलरशिप से 900 कारें खरीदी थी। किसी और दिन मैं तुम्हें हर रंग की एक कार भेज दूंगा। क्या 900 कारें? 900 गाजियां हो तो क्या ये अरबों में नहीं होगा? बिल्कुल सही, ये 900 गाजी है। कीमत 27 करोड़ है और हाई भाई ने तो पूरी रकम नकद में दी है। क्या 27 करोड़ का पूरा भुगतान? रुओतोंग, तुम इस कमीने के झांसे में मत आना। हाई भाई ने तो मेरे सामने कार्ड स्वाइप किया था। हाई भाई, जब आपने कह ही दिया है तो मैं भी इनकार नहीं करूंगी। हर दिन अलग रंग की कार चलाना, ये सच में बहुत खास है। लानत है, आज का सारा रौब इस कमीने ने ही लूट लिया। सच में 3 दिन बाद किसी से मिलो तो उसे नई नजर से देखना चाहिए। हाय भाई, आइए एक जाम पीते हैं। शराब लगभग खत्म हो गई है, अब और क्या पीना है? सच में दिखावा ही सब कुछ है। बारटेंडर कहाँ है? मुझे शराब खरीदनी है। आज सभी बहुत दिनों बाद मिले हैं, मैं माहौल खुशनुमा बनाता हूँ। आज जो पीना है बेझिझक ऑर्डर करो, पूरे बिल का भुगतान मैं करूंगा। चेन शाओ, दिलदार हो, ये पैसा सही जगह पर खर्च होना चाहिए। इतनी सारी दिखावे की चीजों से क्या फायदा? बिल्कुल सही, आदमी हो या काम, हमारा चेन शाओ ही सबसे बेहतर है। क्या सच में? आज रात का सारा बिल चेन शाओ भरेंगे? जरूर। इसकी कीमत ही कितनी होगी? जो खाना हो, जो पीना हो, बेझिझक ऑर्डर करो। जब चेन शाओ ने खुद ही ऐसा कह दिया है तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। मैंने सुना है आपके पास वाईपी लोगों के लिए एक अलग मेन्यू है ना? जी हाँ श्रीमान, हालांकि वाईपी डिशेस में मौजूद चीजें काफी महंगी होती हैं, इसलिए हम उन्हें आमतौर पर नहीं निकालते। क्या ये ठीक रहेगा? चेन शाओ, मैं वीआईपी अनुभव लेना चाहता हूँ। हाँ बेशक, कोई समस्या नहीं। सिर्फ एक विप मेन्यू ही तो है, इसकी कीमत ही कितनी होगी? सुना तुमने? आज हमारे चेन शाओ यहाँ मौजूद है, तो अपना छिपा हुआ मेन्यू लाओ। ओह माय गॉड, ये तो लूट है। इस एक लॉबस्टर की कीमत 50,000 है। एक बोतल शराब की कीमत 10 लाख है। जियांग हाई,
हम सब पुराने सहपाठी हैं, अब बहुत हो गया। चेन शाओ को मुश्किल में मत डालो। ये मुश्किल में डालना या ना डालना, ये तुम चापलूसों पर निर्भर नहीं करता। चेन शाओ, क्या ये आपके लिए मुश्किल है? मुश्किल नहीं, यह थोड़ा सा पैसा क्या है, सिर्फ 10 या 20 लाख ही तो है। एक लॉबस्टर और एक बोतल शराब, हम इन्हें कैसे बांटेंगे? जियांग हाई, तुम हद पार कर रहे हो। इन 2 सब्जियों के अलावा बाकी सबकी एक एक प्लेट ले आओ। जनाब, क्या आप मजाक नहीं कर रहे हैं? अगर आप ये सब ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ होगी। क्या हमारे पास ये चेन शाओ नहीं है? चेन शाओ के पास पैसा है, वो चुका सकता है। तुम जियांग नाम के, तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो, है ना? चेन शाओ, क्या तुम इतने से पैसे पर ही भड़क गए? मैं बस तुम्हें यह सिखाना चाहता था कि दिखावा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर तुम पैसे नहीं निकाल सकते तो मेरे सामने दिखावा मत करो। दोस्तों, आज का जो भी सारा खर्चा है मैं जियांग हाई दूंगा। जो मन करे ऑर्डर करो, जो मन करे खाओ। बस कुछ करोड़ ही तो है, छोटी रकम। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चेन होंगफे, तुम क्या करना चाहते हो? हम सब कॉलेज के ही दोस्त हैं। अगर तुमने दोबारा कोई और बखेड़ा खड़ा किया तो अगली बार तुम मत आना। रोतोंग, तुम चेन शाओ, आज का सारा खर्च हाई भाई चुका रहे हैं। अगर तुमने फिर से हंगामा किया तो क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे? तुम चेन शाओ, वो जियांग हाई नाम का बदतमीज लड़का खुलेआम आपको बेवकूफ बना रहा है। अब सिर्फ देवी रोतोंग ही नहीं बल्कि वे लड़कियां भी जियांग हाई जैसे बेकार बेवकूफ के पीछे पागल हैं। थोड़े से पैसे होने से क्या होता है? सही कहा। किसने कहा कि सिर्फ जियांग हाई के पास ही औरतें हैं? मैं हाल ही में कुछ एक काफी अच्छी दिखने वाली होस्टेसेस से मिला हूँ। अभी मैं उसे यहाँ बुलाता हूँ ताकि दोस्तों की आंखें खुल जाएं। सुनो यूमेंग, यह मैं हूँ। यहाँ एक पार्टी चल रही है, क्या तुम आना चाहोगी? हाँ, सिर्फ शराब का बिल पहले ही 8 अंकों तक पहुँच चुका है। ठीक है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। रुको, जब यह सुंदरी आएगी तो वह पूरे माहौल को इलेक्ट्रीफाई कर देगी। दूसरों की बात छोड़ो, वह ली रोतोंग से भी बेहतर है। वह आ गई। देवी यूमेंग, तुम आखिर आ ही गई। चेन शाओ, बहुत दिनों बाद मिले। तो यूमेंग, कुछ दिनों में तुम और बड़ी हो गई। चेन शाओ, तुम बहुत बुरे हो, मुझे छेड़ना बंद करो। सबको मिलवाता हूँ। इस सुंदरी का नाम सू यूमेंग है। यह हमारे शहर की लाखों फॉलोअर्स वाली बहुत बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी है और इस साल के लाइव स्ट्रीमिंग प्रतियोगिता की विजेता भी। चेन शाओ, तुम खड़े क्या हो? जल्दी से खूबसूरत लड़की को बैठने के लिए कहो। जियांग हाई, लड़की आ गई है, उसे नमस्ते नहीं कहोगे? यह सच में बहुत असभ्य व्यवहार है। क्या सच में? तुम उससे पूछो, क्या वह हिम्मत करती है कि मैं उसे नमस्ते कहूं? जियांग हाई, क्या इत्तेफाक है? यूमेंग देवी। जियांग हाई, तुम गलत मत समझना, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। हम बस पहले एक बार ही मिले थे। तुम इस लड़के को जानती हो? बेशक जानता हूं। अगर मैं इसका ये गोल्डन स्पॉन्सर नहीं होता तो इस लाइव स्ट्रीमिंग प्रतियोगिता की चैंपियन शायद ये नहीं होती। सही कहा ना यूमेंग देवी? मैं जल्दी देखो, इस औरत के कपड़े और गहने रोतोंग जैसे ही हैं। हे भगवान, यह सच है। कपड़ों का यह मेल कितना अजीब इत्तेफाक है। वो तो है ही, क्योंकि ये सब भी मैंने ही खरीदा है। जियांग हाई, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मैं आज लाइव स्ट्रीम करने वाली थी, लेकिन इत्तेफाक से मैं आज इत्तेफाक से मुझसे मिल गई। ये तो सच में बड़ा संयोग है। आज हमारी क्लास भी यूनियन है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुमने रोतोंग के जैसी लाल ड्रेस पहनी है और वही नेकलेस भी पहना है। तुम ध्यान खींचने आई हो, है ना? तो मैं अभी वापस जाकर बदल लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं अभी जाती हूँ। रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? तुम्हें तो चेन शाओ ने खास तौर पर बुलाया है। मैं चेन शाओ की बात को कैसे टाल सकता हूँ? तो मैं क्या करूँ? कपड़े उतार दो। जियांग हाई, तुम सीमा पार मत करो।
ये मेरी समस्या है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? यू मेंग, वह तुम्हें साफ साफ शर्मिंदा कर रहा है, तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो? मेरी आज की सारी सफलता जियांग हाई की वजह से है। अगर वो मुझे समर्थन नहीं देगा, मेरी लोकप्रियता जल्द ही गिर जाएगी। मैंने तुमसे कहा था, तुम चुप रहो। ओ हाँ, नेकलेस भी उतार दो। अब सही, आज रात की मुख्य पात्र सिर्फ रोतोंग ही हो सकती है। गिलास में रखे शराब पी लो। नहीं, उसे खुद पकड़ने दो। तुमसे तो ग्लास तक नहीं संभाला जाता। तुम मेरे किस काम की हो? हाय भाई, माफ करना। हाय भाई, ये सब मेरी गलती है। तो यो मेंग, जब लोग तुम्हें 2 बार देवी कहते हैं, तो क्या तुम सच में खुद को देवी समझने लगती हो? तुम्हें अपनी जगह साफ पता होनी चाहिए। सो यो मेंग, तुम मेरी पाली हुई सिर्फ एक सोने की चिड़िया हो। मैं तुम पर बेहिसाब पैसा खर्च कर सकता हूँ और तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ठीक से पेश नहीं आती और हमेशा अपनी मनमानी करती हो और बात नहीं मानती, तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हें दी हुई चीजें एक एक करके वापस ले लो। हाय भाई, मुझे सच में अपनी इस गलती का एहसास हो गया है। अब मैं ऐसी हिम्मत कभी नहीं करूंगी। मेरा मूड खराब हो गया है। आज के लिए इतना काफी है। इस कार्ड का कोई पासवर्ड नहीं है। इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए होंगे। ये वाइन का बिल चुकाने के बाद जो भी बचता है, बाकी तुम टिप के तौर पर रख लेना। हाय जियांग हाय, मेरे हाय भाई, क्या आप जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ने चलती हूँ। हाय भाई। हाय भाई, मैंने सच में आपको धोखा नहीं दिया है। अगर वो चेन नाम का आदमी नहीं होता, वो मुझ पर जाने के लिए जोर नहीं डालता, तो मैं कभी नहीं जाती। क्या सच में? हाँ, मैं कसम खाती हूँ। अगर मैं आधा झूठ भी बोलूँ, तो फिर मैं आसमान से गिरने वाली बिजली से मारा जाऊं, मुझे चैन की मौत ना मिले। ठीक है, उठो। वैसे हाय भाई, क्या आप हाल ही में कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं? हमारी मीडिया कंपनी का मालिक कंपनी बेचने की योजना बना रहा है। मीडिया कंपनी? हाँ जी, हमारी कंपनी में बहुत सारी खूबसूरत एंकर हैं। जैसे ही आप कंपनी खरीद लेंगे, आप मेरे बॉस बन जाएंगे। तब हमारी कंपनी की वो खूबसूरत एंकर बिल्कुल मेरी तरह पूरी तरह से आपके कहे अनुसार चलेंगी। खूबसूरत एंकरें? क्या वो पैसे के पीछे भागने वाली लड़कियों का ठिकाना नहीं है? क्या ये मेरे लिए खजाने की पोटली नहीं है? क्या विचार है? हाय भाई, मुझे विश्वास है कि आपकी क्षमता के साथ एक छोटी सी मीडिया कंपनी खरीदना निश्चित रूप से आपके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी कंपनी नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा बॉस बनूं, तो मैं इसे खरीद लूंगा। सच में हाय भाई, आप बहुत अच्छे हैं। जियांग हाई की मदद से मेरा देश की नंबर 1 लाइव स्ट्रीम होस्ट बनना निश्चित रूप से जल्द ही पूरा होगा। ये क्या हुआ? हाय भाई, अच्छी खबर नहीं है। मैंने सुना है कि वांग रुइजे भी तियान्यू मीडिया को खरीदना चाहता है। अगर वो कंपनी को खरीद लेता है, तो मेरी आगे की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर मैं इस्तीफा दे दूं, क्या तुम मेरा भरण पोषण करोगे? अगर तुम मेरी बात मानोगी तो बेशक करूंगा, लेकिन क्या? तियान्यू मीडिया, मुझे उसे खरीदना ही होगा। क्यों पूछ रही हो? वो वांग रुइजे बहुत धूर्त और चालाक है। अगर हमने उसे नाराज कर दिया, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तियान्यू मीडिया में ऐसे लोगों का जमावड़ा है जो बड़े लोगों के दान पर जीने वाली पैसे की लोभी औरतें हैं। तो मैं भला कैसे बड़ी कमाई का अवसर कैसे छोड़ सकता हूँ? यूमेंग, तुम जरा सोचो, एक बार अगर कंपनी उसके हाथ में चली गई, तो इस्तीफा देने की तो बात ही छोड़ो। कंपनी के तहत जितनी भी एंकर है, वे सब उसकी बड़ी कमाई के लिए धन उगाही का जरिया बन जाएंगी। तो अब क्या करें? अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, हमें तियान्यू मीडिया को खरीदना ही होगा। जियांग हाय, तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो तियान्यू मीडिया में इंटरव्यू देने आई हूँ। ओह, तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चला क्या? वांग ग्रुप अब बहुत जल्द ही तियान्यू मीडिया को खरीदने वाला है, और वांग परिवार की मदद से ये तियान्यू मीडिया उद्योग में जरूर सबसे आगे निकल जाएगा। और मैं भी वांग शाओ के साथ संबंध बना लूंगी। क्या वांग रुइजे के बस की बात है कि वो तियान्यू मीडिया को खरीद सके?
जियांग हाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो वॉन्ग ग्रुप है, वह इसे अधिग्रहित नहीं कर सकता। क्या तुम इसे अधिग्रहित कर सकते हो? हाँ, वह नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। अब केवल तुम्हारे दम पर कंपनी का अधिग्रहण? बिल्कुल, तियान्यू मीडिया को मैं जरूर पाकर रहूंगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास अभी बहुत पैसा है, लेकिन किसी कंपनी का अधिग्रहण, उसमें करोड़ों खर्च होते हैं। ये कुछ लाख रुपए खर्च करने और महिला लाइव स्ट्रीमर को इनाम देने जितना आसान नहीं है। करोड़ों की बात तो बिल्कुल ही छोड़ो, भले ही अरबों खरबों, मैं आंख भी नहीं झपकाऊंगा। ओह, मुझे समझ आ गया। कहीं तुम अपनी यूमेंग देवी के सामने खुद को बड़ा दिखाने और अब शर्मिंदा होने के बाद यहाँ आकर ये बकवास तो नहीं कर रहे हो? मिस लिन, अपने शब्दों पर ध्यान दें। मैं ध्यान दूं? मुझे लगता है कि जिसे वास्तव में ध्यान देना चाहिए वे तुम्हारे बगल वाला ये चाटुकार है, जियांग हाई। कंपनी के अधिग्रहण जैसी इतनी बड़ी बात भी कह सकता है, वास्तव में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। हाई भाई ने पहले ही अधिग्रहण की योग्यता जमा कर दी है और वो मंजूर भी हो गई है। वो कहेगा कि हो गई तो हो जाएगी। तो यूमेन, तुम सच में बहुत भोली और आसानी से मूर्ख बनने वाली हो। जियांग साहब द्वारा जमा की गई अधिग्रहण योग्यता वास्तव में मंजूर हो गई है। यांग साहब, आप तियान्यू समूह के यांग साहब हैं, है ना? एमिस, अगर आप इंटरव्यू देना चाहती हैं तो किसी और दिन आ सकती हैं। आज हमारी कंपनी का अधिग्रहण का मामला खत्म होने के बाद हो सकता है आपके सामने खड़े ये जियांग हाई महोदय तियान्यू मीडिया के नए मालिक होंगे। यांग साहब, ये क्या आपको कोई गलती हुई है? किसी समूह का अधिग्रहण करने के लिए अरबों रुपये की आवश्यकता होती है और वह एक बेरोजगार आदमी है। ये कैसे संभव है? जियांग हाई साहब के खाते में पर्याप्त पैसा है, यह बिना किसी संदेह के है। लेकिन वह... प्रिय मैडम, आज हमारी कंपनी की अधिग्रहण बैठक है। अगर आप साक्षात्कार देना चाहती हैं तो किसी और दिन आइए। मैं... जियांग साहब, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आज तियान्यू मीडिया का अधिग्रहण करने के लिए आपके अलावा वांग परिवार का वांग रुइजे भी है। तुच्छ वांग परिवार से डरने की जरूरत नहीं है। जियांग साहब, मुझे लगता है कि आप नहीं जानते हैं, वांग परिवार इस प्रांत में गहराई से जमा हुआ है। मुझे डर है कि आप अकेले इसका सामना नहीं कर पाएंगे। मैं अकेला हजारों सैनिकों के बराबर हूँ। आज तो सिर्फ एक वांग परिवार की बात है, अगर 10 वांग परिवार भी हों तो भी वे मुझे तियान्यू मीडिया का अधिग्रहण करने से नहीं रोक सकते। चूंकि जियांग साहब इतने आत्मविश्वास में हैं, तो मैं आपको सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सोच रहा था कि कौन ढोंग कर रहा है, और ये तो तुम बेवकूफ नए अमीर। वांग रुइजे, यूमेंग देवी, जियांग हाई ये लड़का पहले ही कंगाल हो चुका है, तुम अभी भी उसके पीछे क्यों लगी हो? इससे बेहतर है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, ये वांग शाओ तुम्हें हर सुख देगा। हाई भाई के पास पैसा है या नहीं, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? मुझे हाई भाई पर पूरा भरोसा है। हाई भाई, जब आप तियान्यू मीडिया को खरीद लेंगे तो क्या यूमेंग को अपनी निजी सचिव बनने देंगे? किस तरह की निजी सचिव? क्या इस तरह की निजी सचिव? सो यूमेंग, लगता है तुम अंधी हो गई हो, जो जियांग हाई जैसे लड़के के पीछे पीछे लगी घूम रही हो। सिर्फ सू यूमेंग ही नहीं, जब मैं तियान्यू मीडिया को खरीद लूंगा तो मैं कंपनी की हर लालची औरत को अपना चाटुकार बनाऊंगा। वांग शाओ, चूंकि सब लोग आ चुके हैं, तो क्या हमें नीलामी स्थल पर नहीं चलना चाहिए? यांग साहब, क्या आपको लगता है कि अभी भी नीलामी करने की जरूरत है? बस सीधे तियान्यू को मुझे भेज, वैसे भी कोई मुझसे ज्यादा बोली लगाने वाला नहीं। वांग शाओ, मैं तो केवल नियमों का पालन कर रहा हूं। आखिरकार निष्पक्षता तो होनी चाहिए। निष्पक्षता? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बेकार देहात मुझसे ज्यादा कीमत लगा पाएगा? ये मत भूलो, मेरे पीछे जो लोग हैं उनसे तुम उलझ नहीं सकते। जियांग हाई, मैं तुम्हें यही सलाह देता हूं कि जल्द से जल्द हार मान लो, चाहे तियान्यू हो या सू यूमेंग। ये ऐसी चीजें नहीं जो तुम्हारे जैसे बेकार आदमी की। मैं यही बात तुम्हें ठीक उसी तरह वापस करता हूँ। अच्छा, ओए कमीने,
अगर तू प्यार से मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे जबरदस्ती मनवाना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जैसे देहाती के पास कितने पैसे बचे। यांग साहब, जल्दी से नीलामी की तैयारी कीजिए। मैं उस कुत्ते को कूदते हुए देखने के लिए बेचैन हूँ। वो बहुत मजेदार होगा। तुम ओए कमीने, तुम यहाँ खड़े होकर अपनी जुबान बिल्कुल मत चला। मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखा। सो यू मैन, जब मैं तियान्यू खरीद लूंगा तब मैं तुम्हें अच्छे से प्यार करूंगा। चलो। हाय भाई, क्या आपको सच में विश्वास है कि आप वांग परिवार से जीत सकते हैं? मामूली वांग परिवार, कोई खतरा नहीं है। चलो, असली खेल अब शुरू होगा। ओह, तुम देहाती, क्या तुम सच में आने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझसे मुकाबला कर पाओगे? यू मेंग, क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस हॉल में कौन भौंक रहा है? सांस लो, अभी मैं तुम लोगों की सारी हंसी एकदम से गायब कर दूंगा। आप सभी का शुक्रिया कि आप मेरे तियान्यू समूह की नीलामी में शामिल हुए। तो बिना कोई देर किए मैं अब नीलामी की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करता हूं। तियान्यू समूह के 100% नियंत्रण का अनुबंध की शुरुआती कीमत 1 अरब है। हर बोली कम से कम 10 मिलियन बढ़ाई जाएगी। 1 अरब 50 मिलियन। 2 अरब। पूरे 20 अरब और 1 करोड़। तुम जैसे देहाती भी 1 करोड़ करके बोली लगा रहे हो। कहीं पैसे खत्म तो नहीं हो गए? 30 अरब। ऐ देहाती, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ गई वो आज तक मेरे हाथ से निकली नहीं। ओह, सच में? तो मुझे लगता है कि आज ये अपवाद होगा। मैं 30 अरब 1 करोड़ लगाता हूँ। जियांग हाय, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो कमीने? अगर हिम्मत है तो और ज्यादा लगाओ। 1 करोड़ लगाकर मुझे परेशान मत करो। तो क्या तुम एक मर्द हो? मैं मर्द हूँ या नहीं, घर जाकर अपनी माँ से पूछो। ठीक है, अगर हिम्मत है तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम जैसे एक देहाती और उच्च समाज के बीच कितना अंतर है। मैं 60 अरब लगाता हूँ। क्या तुम अभी बोली लगाने में जोश नहीं दिखा रहे थे? चलो एक बार और ज्यादा करके दिखाओ। हाय भाई, ये तो पहले ही 60 अरब हो चुका है। क्या तुम्हारे पास और पैसे हैं? ओए कमीने, क्या तुम 1 करोड़ करके नहीं लगा रहे थे? हाँ, क्या तुम बहुत शानदार नहीं थे? जारी रखो। ओह, तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ उधार दूं? अरे बोलो तो सही, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम इसे और बढ़ाओ। मैं 100 अरब लगाता हूँ। 10 अरब रुपये। क्या? उसने कितना कहा? 10 अरब रुपये? क्या ये आदमी पागल हो गया है? तियान्यू मीडिया खरीदने के लिए अपने 10 अरब रुपये खर्च कर रहा है। इतने सारे पैसे के साथ लाखों खूबसूरत लड़कियों के साथ मजा नहीं आ सकता। क्या ये बेहतर नहीं होगा? जांग साहब, क्या आप 10 अरब रुपये के बारे में निश्चित हैं? निश्चित? असंभव, बिल्कुल असंभव। 10 अरब रुपये, मेरा वांग परिवार भी एक बार में इतना पैसा नहीं निकाल सकता। यांग साहब, ये लड़का बाजार के नियमों को मनमाने ढंग से बर्बाद कर रहा है और बेतरतीब ढंग से वो बोली लगा रहा है। अगर आपका वांग परिवार 10 अरब रुपये नहीं निकाल सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जियांग हाई भी नहीं निकाल सकता। 6, जब मौत करीब है तुम मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? पैसे की जांच। मैं पैसे की तत्काल जांच की मांग करता हूँ। जियांग साहब, नीलामी नियमों के अनुसार अधिग्रहण से पहले आपको पहले पैसे की जांच करानी होगी। क्या आप सहमत हैं? पैसे की जांच में तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपकी पीओएस मशीन को क्रैश कर दूंगा। तुम तो बहुत शेख ही मार रहे हो। आज अगर तुम सच में 10 अरब रुपये निकाल सकते हो तो मैं अपने हाथ में टोकन कार्ड खा जाऊंगा। तो वांग शाओ को तो भोज का आनंद मिलेगा। यांग साहब, पैसे की जांच की कोई जरूरत नहीं है, बस सीधे 10 अरब रुपये स्वाइप कर दीजिए। ये लड़का इतना आत्मविश्वास में है, क्या सच में उसके पास 10 अरब रुपये हैं? जियांग सर, कृपया आप अपना पासवर्ड दर्ज कर दीजिए। अरे लड़के, ढोंग मत कर, और ढोंग करेगा तो। वांग शाओ, ध्यान से सुनो। सफलतापूर्वक भुगतान 10 अरब रुपये। ये किस परिवार का अमीर शख्स है? क्या उसका परिवार नोट छापने का कारखाना है क्या? ये क्या? आपका धन्यवाद। आपको बधाई हो तियान्यू मीडिया के नए सीईओ बनने के लिए। वांग शाओ, अब तुम्हारी बारी है बोली लगाने वाली तख्ती निकलने की। जियांग नाम के आदमी हो तुमने बार बार मेरा काम खराब करके रख। क्या तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है? कोई है? इसे मार डालो। अगर पैसे से नहीं जीत पाए तो ताकत का इस्तेमाल करोगे? माफ करना, मुझे डर है कि ताकत में भी तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे।
तुम सब एक साथ आ जाओ, नहीं तो मुझे डर है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुमने अभी यही तो कहा था कि तुम मुझे मार डालोगे। दूर रहो मुझसे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? गलती हो गई तो तुम मर जाओ।